ठीक है। सो हेलो टीम, माय नेम इज पंकज जोशी। तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। माय नेम इज पंकज जोशी। तो आज हम यहाँ पे एसक्यूएल का डेमो लेने वाले हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना क्लियरली? ठीक है। तो एसक्यूएल का डेमो लेने वाले हैं टीम। लेकिन यहाँ पे अभी इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, डेमो में क्विकली देख लेते हैं। चलो, या तो डेमो में नहीं, रियल क्लास में देखेंगे। तो टीम यहाँ पे हम लोग ना एसक्यूएल यानी जैसे कि हम हर जगह पढ़ते रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इतना तो हम लोग पढ़ते, आपकी बैच अटेंड कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं ये टर्म तो सुना होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? इतना तो सुन के आए Yes, होगा ना टीम आप लोग? yes, yes. Yes, sir. चलो ठीक है, Like, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, तो हेलो जिन्होंने भी ज्वाइन किया, हाय टीम। तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे हमारा एसक्यूएल का डेमो सेशन चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी टाइम मिलेगा तो हम लोग करते हैं, अदरवाइज हम रियल क्लास में करेंगे। ठीक है। टीम एक मिनट है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो एसक्यूएल का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम यहाँ पे सिर्फ टारगेट करेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों है टीम? लैंग्वेज तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड क्यों है? स्ट्रक्चर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ना मैं एक मिनट नोट पैड ओपन, या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और पीजे एसक्यू 002 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेल लेके आते हैं, जो भी हम बातें करेंगे ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो टीम कोई भी पीपीटी नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी बातें करेंगे रियल टाइम बातें करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको इसको नाम देते हैं एसक्यूएल, एसक्यूएल डेमो। तो होपफुली सभी को स्क्रीन दिख रही है क्लियर, कोई लैगिंग नहीं है, रियल टाइम है स्क्रीन, yes, sir, Yes. all good. रियल टाइम है ना? ठीक है, ये थोड़ा एक्टिव प्रेजेंटर डिस्टर्ब कर रहा है ये। ठीक है, तो टीम हमने, जैसा कि आप सभी ने ज्वाइन किया है, तो आप एसक्यूएल तो टर्म सुन के आए हो। ठीक है, तो ये भी सुन के आए हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, करेक्ट? अब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? वीबीए वगैरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पाइथन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है टीम आपको, अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, अगर कुछ मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन बाकी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो आप ऐसा लिखते हो, जैसे आपने बोला वर्कशीट्स डॉट ओपन। ठीक है, मैं कोई वर्कशीट, सॉरी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वर्कबुक्स, मैं कुछ वीबीए का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे हमने किया वर्कबुक्स डॉट ओपन किया, मैंने कोई WBK करके वर्कबुक को ओपन कर दिया। ठीक है, मैंने ये पाथ दे दिया, या मैं FP लिख देता हूँ, ये पाथ मैंने दे दिया। फिर मुझे याद है यार ये स्टेप तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और काम करना है। मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर ईच SST इन वर्कशीट्स। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट कर रहे हो। फिर आपको याद आया नहीं यार, एक और लूप चलाना है यहाँ पे, फॉर ईच SST इन, फॉर ईच WBK इन वर्कबुक्स। तो आपके पास ना यहाँ पे फ्रीडम है, आप क्या कर सकते हो, बार बार लूप यूज कर सकते हो। आपको जो भी सेंटेंस लिखना है ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं होगा। एसक्यूएल में क्या होगा, आपको अगर एक सेंटेंस दिया है ना, तो वो सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर। आप ये नहीं कर सकते कि आप इस क्वेरी से उठाओ, आप सब क्वेरीज बना सकते हो, आप इसमें क्वेरी बना सकते हो, लेकिन दूसरी सब क्वेरी क्या बनेगी, इसके आगे बनेगी, सेलेक्ट। लेकिन आप इसमें बहुत सारी चीजें आप ऐसे प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है टीम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों, बाकी जो लैंग्वेज है वो क्या? तो ये टीम, ये डिफरेंट है। ये क्या है, ये ना आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी देती है आपको, यानी डेटाबेस एक टर्म आ गया, डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस, तो टीम डेटाबेस की बात हो रही है, तो आपने वर्ड तो सुना है ना, डेटाबेस पहले तो सुना है सभी ने। क्या होता है डेटाबेस? एक नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे बताओ डेटाबेस का मतलब क्या? Huge set of data. सॉरी, Huge set of data. वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब यहाँ पे टीम, ह्यूज सेट ऑफ डेटा, यहाँ पे एक आंसर आया, ह्यूज सेट ऑफ डेटा। मतलब कुछ नहीं, डेटा डम किया एक जगह, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये डेटा डम क्या हो सकता है? अगर मेरी छोटी कंपनी है, मैं इतना डेटाबेस नहीं ले सकता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना डेटाबेस एक्सेल को ट्रीट कर रहा हूँ कि एक्सेल मेरा डेटाबेस है। ठीक है, क्योंकि मैं बड़े बड़े डेटाबेस में पैसा खर्च नहीं कर सकता, मेरी कंपनी छोटी है।
लेकिन अभी कुछ कंपनीज है जो एक्सेस डेटाबेस यूज करती है, एक्सेस डेटाबेस। कुछ कंपनी है जो बोलती है नहीं हमें एक्सेस नहीं चाहिए, हमें ना एसक्यूएल सर्वर हमें डेटाबेस चाहिए, ये हमारा डेटाबेस है। कुछ कंपनी बोलेगी नहीं हमें ना ओरेकल ओरेकल चाहिए। तो टाइम टू टाइम उनके डेटाबेस चेंज होते रहते हैं। तो टीम ये जो है ना कुल मिला के डेटाबेस है आपके जहाँ पे डेटा पड़ा है, ठीक है। अब ये सब डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा को खींच के लेके आना है हमें यहाँ पे, मतलब इसको खींच के लेके आना है ना, कि मुझे खींच के लेके आना है या डेटा को चेंज करना है। तो मैं डायरेक्टली तो जाऊंगा नहीं कि चलो एक्सेल फाइल है तो ओपन कर लूंगा, यहाँ तो नहीं जाऊंगा कि डेटा को ओपन करूंगा चेंजेस करूंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझे वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये कम्युनिकेशन के लिए टीम एक लैंग्वेज है, इस डेटाबेस के लिए, इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक लैंग्वेज है। सो दैट लैंग्वेज इज एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल, ठीक है। तो यानी हमारे जो बड़े बड़े डेटा सोर्स से डेटा लेके आना है, डेटा अपडेट करना है, डेटाबेस को डिलीट करना है, फलाना टिकाना जितने भी ऑपरेशंस हैं, तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो एसक्यूएल से होगा। तो आप क्या टारगेट करने वाले हो हमारे कोर्स में, आप एसक्यूएल सीखने वाले हो, ठीक है। अब ये एसक्यूएल ना बहुत जनरल टर्म हो गया टीम, जनरल टर्म, ठीक है। टीम हम ना यहाँ पे थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं, हो सका तो हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे आगे, लेकिन आप अभी समझो कि क्या है एसक्यूएल का मतलब। हम लोग सोचते हैं, हम लोग हमेशा सुनते हैं ना एसक्यूएल एसक्यूएल, तो एसक्यूएल ये नहीं है कि आपको ये बोलेगा आपको कि आप, ठीक है चलो हम आगे बात करते हैं। तो एसक्यूएल मतलब एक लैंग्वेज है बस, और वो लैंग्वेज क्या कर रही है, सिंपल टर्म में डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है, और जो डेटा चाहिए लेके आ रही है, जो डेटा डालना है वो डाल रही है, ठीक है। अब ये तो लैंग्वेज हो गई, ये लैंग्वेज क्या है, ये ना एक आईएसओ 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 ने सर्टिफाई किया इस लैंग्वेज को, आईएसओ ने सर्टिफाई किया। सर्टिफाई क्या किया है, आईएसओ क्या है पहले तो देखते हैं। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दुनिया भर की तमाम दुनिया टीम ये एप्लीकेशन यूज कर, ये एसक्यूएल यूज कर रहे हैं वो लोग। अब क्या कर रहे हैं, वो एसक्यूएल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको ना अपने हिसाब से चेंज भी कर रहे हैं। तो आईएसओ उनके ऊपर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है नहीं आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो ना, तो बेसिक एसक्यूएल जो है, जो टर्म्स है, आपको वो तो यूज करना ही पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं नहीं यार, जैसे सपोज एक कंपनी है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी हो गई, ओरेकल हो गई, ठीक है। मेनली इनके दो डेटाबेस है जो बहुत चलते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ एक्सेस भी है इनका, माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही है एक्सेस, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल रहे हैं यार ये जो आपने मुझे दिया है ना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मेरे बेसिक काम है मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे सपोज बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, जैसे आपने ना मुझे लूप, आपने मुझे वेरिएबल का फीचर नहीं दिया, मैं कैसे वेरिएबल्स को, वेरिएबल चाहिए मुझे, प्रोग्रामिंग करनी है तो वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो किसी में, यानी वेरिएबल जैसे हम स्कूल टर्म में पढ़ते थे ना, x इज इक्वल टू 12, सो दिस x इज नथिंग, दिस इज अ वेरिएबल, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो आप मुझे वेरिएबल स्टोर करने की भी कैपेबिलिटी नहीं दे रहे हो, तो आईएसओ देख रहा है हाँ यार ये तो नहीं है। फिर वो मुझे कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि यार आप ना मुझे लूप करने का भी पावर नहीं दे रहे। लूप मतलब एक काम अगर मैंने कर लिया, मुझे रिपीटेशन करना है उस काम का, मतलब बार बार वो काम रिपीट करना है, तो वो भी नहीं दे रहे आप मुझे। या फिर आप मुझे ना कुछ अंडू का भी नहीं दे रहे, यानी आप मुझे कुछ रोल बैक करने भी नहीं दे रहे हो, अंडू भी नहीं करने दे रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ये सब चीजें तो नहीं हो रही है। तो क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, ये एसक्यूएल उठा लिया पूरा, लेकिन जो एडिशनल चीजें चाहिए ना, तो एडिशनल चीजें लेके उन्होंने अपनी एक अलग लैंग्वेज बना ली। वो क्या बना ली, टी एसक्यूएल करके बना ली, ठीक है। तो मेनली आप सुनते हो ना टी एसक्यूएल, ट्रांजेक्ट एसक्यूएल करके सुना है ना आपने, या जो भी है, मतलब नहीं भी सुना तो एक टी एसक्यूएल बना लिया। तो ये एसक्यूएल का पूरा पोर्शन लिया है उन्होंने, और अपना जो भी लूपिंग वूपिंग है वो डाल दिया है, और टी एसक्यूएल जनरेट किया है। तो यानी जो एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी डेटाबेस की बात होती है, ये तो हमारी लैंग्वेज है ना, ये तो हमारी क्या है, ये हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज। एक तो मेन लैंग्वेज तो आपको पता ही है कि एसक्यूएल मेन लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, उसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड किया, एक्सटेंड, तो एक्सटेंड किया है, तो क्या किया उसको उन्होंने, टी एसक्यूएल टर्म दे दिया, टी एसक्यूएल दे दिया। लेकिन इनका डेटाबेस क्या है, इनका डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट वालों का डेटाबेस है, कोई बताना चाहेगा क्या डेटाबेस है इनका, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। एक्सेस। ठीक है चलो, एक तो एक्सेस है, बिल्कुल सही, एक्सेस है, दूसरा एक्सेल एज वी डिस्कस्ड, एक्सेल भी जो आपने बताया। एसक्यूएल सर्वर है ना, ये इनका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का ओके एसक्यूएल ओके। सर्वर, ठीक है। अब एक बात करें ओरेकल का, तो ओरेकल का जो डेटाबेस है टीम, वो ओरेकल ही है, डेटाबेस जो है ना इस कंपनी का, ओरेकल नाम ही रखा है इसका, ओरेकल।
लेकिन यहाँ जो उन्होंने लैंग्वेज को एक्सटेंड किया है उसका नाम उन्होंने PL/SQL कर दिया, और कुछ नहीं। तो लैंग्वेज इज दिस, SQL इज अ लैंग्वेज, दिस इज अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ SQL लैंग्वेज, और ये कुछ नहीं है, ये डेटाबेस है हमारे। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये हमारी कंपनीज है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी हो गई, ओरेकल एक कंपनी हो गई। क्लियर है टीम? यहाँ तक एक छोटा सा आइडिया आपको दिया है, क्लियर है यहाँ तक? ये जो बातें की, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे अभी तक किसी को? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है टीम, बस मुझे ये बताओ कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, ये TSQL और PL/SQL क्यों आया पिक्चर में? SQL तो था ना, तो ये क्यों किया इन्होंने कंपनीज ने? ये क्या है मतलब, ये फर्दर क्या किया इन्होंने? फॉर मॉडिफिकेशन डेटा। बोल सकते हो ना, फर्दर एक्सटेंशन किया उसका, एक्सटेंशन, क्योंकि मेरी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है SQL से, तो फर्दर एक्सटेंड किया उन्होंने कंपनी ने। ठीक है, अब ठीक यहाँ पे ये SQL तो ठीक है हम लोग सीख लेंगे, लेकिन मैं किस टाइप का SQL सीखूं? मुझे मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजर होते हैं ना, आपको भी SQL सीखना है, किसी और को भी सीखना है, क्या क्या रोल्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी तक मुझे पता है कि 2 डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक मैं बात कर रहा हूँ ओरेकल की, एक मैं बात कर रहा हूँ SQL सर्वर। लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो दोनों का लैंग्वेज का नेमिंग कन्वेंशन अलग हो गया। ठीक है, मेन SQL लैंग्वेज है, ये सब बातें होगी, लेकिन अब ये SQL क्या है और किस टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम बोल देते हैं SQL का क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एक नई चीज लेता हूँ मैं यहाँ पे रोल्स बोलते हैं, रोल्स। टीम बस अपना म्यूट पे डाल दो प्लीज सभी, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करो, क्वेश्चन म्यूट पे डाल दो फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम रोल्स की बात करते हैं टीम। तो किस किस टाइप की जॉब्स निकलती है मार्केट में SQL पे? तो एक जॉब निकलती है SQL डेवलपर, डेवलपर बोल सकते हो आप, या एडमिन बोल सकते हो, एडमिन। ठीक है, ये एडमिन बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या, अच्छा ये रोल से पहले ना टीम मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ऑल्ट IW, यहाँ पे किस किस टाइप का SQL में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे टास्क, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या क्या टास्क होते हैं। अब डेटाबेस से मैंने बहुत सिंपल बोल दिया, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेट कर रहे हो तो टीम 3 चीजें होती है। एक तो होता है DDL, ठीक है, DDLJ नहीं DDL, ठीक है, DDL। और एक हो गया हमारा, एक हमारा हो गया DCL हो गया, DCL नहीं, एक हो गया DML हो गया टीम, DCL की बात नहीं करते हम लोग। एक DML हो गया और एक हो गया DQL। ठीक है, तो DDL मीन्स क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया टीम, इसका फुल फॉर्म है डेटा, आप जो सीखने वाले हो ना वो सब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये आप कुछ कर रहे हो। अब ये DDL है क्या? तो DDL में कुछ नहीं टीम, अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसका डेफिनेशन दे रहे हो, डेफिनेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो। अगर जरूरत पड़ी तो आप डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हो, आपको डिलीट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, या डेटाबेस को आप क्या कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, तो यानी उसके स्ट्रक्चर पे छेड़छाड़ जो कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड DDL। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे कितने कॉलम्स होंगे, मेरे कॉलम्स का डेटा टाइप क्या होगा। तो ये जो सब काम कर रहे हैं ना, ये DDL वाले बंदे कर रहे हैं। ठीक है, DDL यूजर कर रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किस तरह का डेटा होने वाला है। ठीक है, साथ में इसके वो और भी कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे चलो DDL तो हमने बोल दिया, DDL काम जो है मैं बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले DDL का मतलब ये, आप डेफिनेशन दे रहे हो अपने डेटा को। सेकेंड, डेटा DML, किसी ने सुना है ये टर्म पहले, DML सुना है किसी ने? ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या टीम, ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यानी कुछ नहीं कर रहे हो आप, डेटा को ना मैनिपुलेट कर रहे हो, मैनिपुलेट, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, डेटा को आप अपडेट कर रहे हो। ठीक है, डेटा को अपडेट कर रहे हो, डेटा में कुछ चीजें इंसर्ट कर रहे हो। अपडेट मतलब क्या होता है, आपने डेटा को नया वैल्यू डाल दी, दैट इज अपडेट। इंसर्ट मतलब आपने कुछ रो इंसर्ट कर दिया, आपने कुछ कॉलम इंसर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। फिर आप क्या कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ मतलब डेटा पे जो छेड़छाड़ हो रही है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। आप वहां से डेटा खींच के नहीं आ रहे, आप रियल डेटा को छेड़ रहे हो, रियल टेबल्स को छेड़ रहे हो। ठीक है, चलो, तो रियल टेबल्स को छेड़ रहे हो आप। अब DQL की बात करते हैं टीम, DQL की। तो DQL क्या, सबसे मेन चीज थी यहाँ पे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज,
यानी आपको जिस तरह का डेटाबेस में से डेटा चाहिए, आप वो कमांड्स आप यूज कर रहे हो, यानी आप सेलेक्ट कर रहे हो। सेलेक्ट यानी आप सेलेक्ट कर रहे हो। आप हो सकता है, हाँ, आप कुछ नया टेबल क्रिएट कर रहे हो, यानी आप कुछ इनटू कर रहे हो, कुछ नया टेबल का क्रिएट कर रहे हो। तो ये कुछ मतलब डेटा, इसका नाम क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये तीन तरह के टीम काम होते हैं डेटाबेस के साथ ना, ये तीन तरह के मेजर काम होते हैं। एक, पहले आप डेटा बना लिया, डेफिनेशन रेडी हो गई। एक डेटा मैनिपुलेट कि अगर रियल डेटा पे छेड़छाड़ करनी है तो वो। अदरवाइज आप किसी भी डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन जो भी एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल। क्लियर? तीनों तरह की काम क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को? ये तीनों तरह, No, no. ठीक है। तो तीनों तरह के काम होते हैं टीम। ये तो हमने टास्क लिख लिए कि किस तरह के टास्क होते हैं। अब हम बात करते हैं रोल्स। चलो, आपने मुझे बता दिया ये करना है वो करना है। रोल्स क्या है? रोल्स, तो रोल्स है टीम यहाँ पे ना, सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है यहाँ पे एक डेटाबेस एडमिन होते हैं। एडमिन एडमिन होते हैं, या तो डेवलपर भी बोल सकते हो, डेवलपर। ठीक है, डेटाबेस एडमिन, एडमिन बोल दो उनको, डेटाबेस एडमिन हो गए। डेटाबेस एडमिन का काम कुछ नहीं मेरा है। एक क्वेश्चन है, यस यस, पूछो ना। टीसीएल, डीसीएल और एससीएल ये भी कवर होगा क्या? नहीं, या ये सिर्फ होता ये है, तीनों ही थ्री होगा? हाँ, एक ये होता है, एक डीसीएल होता है। डीसीएल हाँ, कंट्रोल डीसीएल। लैंग्वेज। तो डीसीएल क्या होता है? ये ना रोल बैक्स के लिए होता है, कुछ अंडू वंडू करना है ना, तो उसके लिए होता है। रोल बैक्स के लिए होता है। ठीक है, तो मेजरली जो है ना, अब ये तीन चीजें करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओके सर। डीसीएल में हटा देता हूँ। रोल बैक्स की अगर हम बात करेंगे कल को तो देखेंगे, अदरवाइज रोल बैक्स नहीं देखने वाले हम। या देखेंगे तो मैं इंट्रो दूंगा आपको, लेकिन ये मेजरली हम यहाँ पे खेलने वाले टीम। ठीक है, ठीक है सर। अब मेजरली अब यहाँ पे खेल रहे हैं, तो मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग ये है कि आप बेसिक टू आप प्रो लेवल जाने वाले हो उसमें। ठीक है, बहुत स्क्रैच से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और एक एडवांस लेवल आप अचीव करोगे। ये नहीं ये टर्म दिख रहा है, एक छोटा सा टर्म दिख रहा है, इसमें हजारों चीजें आने वाली है। हजारों चीजें क्या आने वाले हैं? बहुत सारे जॉइंट्स आने वाले हैं, बहुत सारा अपेंड आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें, इन्हीं में ब्रेक। अभी अप एंड जॉइंट्स तो ऐसे नहीं होगा, जॉइंट्स में भी बहुत सारी चीजें होगी। एक तो होगा लेफ्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट से ज्वाइन करो, राइट से ज्वाइन करो। तो ज्वाइन कुछ नहीं टीम, ज्वाइन का मतलब ना दो टेबल को आपस में जोड़ रहे हो बस आप। ठीक है, एक हो सकता है लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, एक आपका इनर ज्वाइन हो गया, एक आपका सेल ज्वाइन हो गया, एक क्रॉस ज्वाइन हो गया। अलग अलग टीम, दुनिया भर के टर्म्स आने वाले हैं आपको इस एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी जो मेजर टीम तीन आप डेमो में जो देख रहे हो, तो ये तीन चीजों पे आपको टारगेट करना है पूरे एसक्यूएल कवर करने के लिए। ठीक है, इन तीन चीजों पे टारगेट करना है। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, रोल्स की बात करते हैं। ठीक है, हम रोल्स की बात करते हैं टीम। तो एक हो गया डेटाबेस एडमिन। तो डेटाबेस एडमिन का काम कुछ नहीं है टीम, इसका काम क्या करना है? सर एक क्वेश्चन है, यस यस, पूछो ना। सॉरी टू इंटरप्ट, यस यस, बट देन आपने बताया दैट यू मेक आवर रोल बैक एज वेल, बट एज अ डेटाबेस एडमिन पर्सन अगर वो कुछ अपडेट या नया रिलीज ले रहा है तो इट माइट बी अ केस जहाँ पे इसको रोल बैक भी करना पड़े, राइट? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, वही आपको हम बताएंगे क्या करना है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ हमारे कोर्स में क्या मेन होने वाला है। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा सा बस होल्ड करना, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें जी बताऊंगा। जी जी, पक्का ठीक है, पक्का। परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो डेटाबेस एडमिन, तो इसका काम क्या है? डेटाबेस एडमिन का तीन तरह के रोल होता है। एक तो डेटाबेस एडमिन हो गया, दूसरा हमारा हो गया प्रोग्रामर्स, जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा जो रोल हो गया हमारे एंड यूजर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसकी आती है एंड यूजर्स की। ठीक है, एंड यूजर हो गया, या आप इसको बोल सकते हो, बहुत सारी कंपनी इसको एनालिस्ट बोलती है, बहुत सारी कंपनी इसको डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म दे रहे हैं, कुछ इसको बिजनेस एनालिस्ट बोल लेते हैं। तो ये एंड यूजर वाला जो रियल टाइम प्रोसेस में डेटा के साथ खेल रहा है, ये तो क्या है, डेटाबेस एडमिन ने इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये टाइम टू टाइम इनका इनका ध्यान क्या है, वो नहीं होता रूम में बैठे रहते हैं, वो देखते हैं कि यार ये डेटाबेस सही से चल रहा है क्या। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा, कि कल को कोई प्रॉब्लम आई तो फिर सबसे पहले ये लोग जाके फिक्स करेंगे बात। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम बैकअप लेने का इनका काम है। होता है ना डेली ऑफिस में बैकअप चलता है ना, हर दिन कुछ टाइम सेट होता है, बैकअप चलता है। तो ये बैकअप लेने का काम इनका है, बैकअप। कुछ भी एक्सेस वगैरह देने हैं तो इनका काम है, एक्सेस एक्सेस देना है, किसी का एक्सेस रिवोक करना है, रिवोक करना है, ये इनका काम है। क्लियर टीम? ये सारे जो एडमिन रिलेटेड काम है ना, ये इनका काम है। लेकिन अभी क्या होता है, इस एडमिन रिलेटेड काम में भी इनको ना एसक्यूएल की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है।
मेजरली तो इनके अलग ही काम होते हैं, जाके हटाओ, एक्सेस दो, डेटाबेस का बैकअप लो। ठीक है, तो प्रियंका हम ना अभी डेमो ले रहे हैं, ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप आराम से बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी बस आप कंटिन्यू करो और बाद में भी आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये कुछ रोल है जो डेटाबेस एडमिन करता है। तो हमारी टीम, लेकिन ये काम करने के लिए ना उसको थोड़ी बहुत एसक्यूएल लैंग्वेज की नॉलेज तो होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे हमारे कोर्स में, क्योंकि हम ये चीजें नहीं देखेंगे हमारे कोर्स में। ठीक है, वो कैसे एक्सेस दे रहा है, कैसे हटा रहा है, ये सारी चीजें नहीं देखने वाले हम लोग। लेकिन हमें जो टारगेट कर रहे हैं हम लोग एसक्यूएल देखने वाले हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल देख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 10 to 20% जो एसक्यूएल यूज होती है वो हम देखने वाले हैं। 10 to 20% हम इसका रोल कवर करेंगे। ठीक है, हम डेवलपर का 10 to 20% रोल कवर करने वाले हैं। क्लियर? अब चलते हैं प्रोग्रामर्स की तरफ। अब ये टीम प्रोग्रामर्स क्या है, प्रोग्रामर्स कुछ नहीं है, इनको ना अलग ये इन्होंने कुछ फॉर्म्स बना लिए। ठीक है, इन्होंने कुछ टेबल्स बना लिए, इन्होंने फॉर्म्स बना लिए, टेबल्स बना लिए। अब ये फॉर्म्स बैकग्राउंड में डेटाबेस में इंफॉर्मेशन, यानी ये क्या कर रहे हैं, यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्स बनाए। अब तो फॉर्म्स तो ऐसे नहीं बने होंगे, तो फॉर्म के लिए क्या होगा, इनको कुछ ना कुछ एडिशनल लैंग्वेज आती होगी। क्या लैंग्वेज आती होगी, या तो सी आता होगा, या तो C++ आता होगा, या तो पाइथन आता होगा। ठीक है, पाइथन आता होगा, या तो VB आता होगा। ठीक है, लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए तो इनको एसक्यूएल चाहिए ना इनको। ये तो उन्होंने फॉर्म बना लिया, लेकिन डेटाबेस में अगर डेटा डालना है तो आपको एसक्यूएल लगने वाला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लैंग्वेज तो हम सीखने नहीं बैठे यहाँ पे, C++, पाइथन, VBA ये करना है तो ये तो अलग कोर्स होंगे ना हमारे। तो ये सब तो नहीं सीखेंगे, प्रोग्रामिंग तो हम नहीं सीखेंगे। लेकिन जो भी एसक्यूएल रिलेटेड चीजें वो लोग यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल रिलेटेड चीजें यानी जो भी वो यूज कर रहे हैं, DDL, DML, DQL, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं टीम। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये प्रोग्रामर्स का ये रोल तो हम नहीं सीखने वाले। तो इसका हम लोग ना करीब करीब हम 50% टच करते हुए नजर आएंगे, यानी प्रोग्रामर्स का रोल हम 50% टच करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीम सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जो कि आप जो बोलते हो ना एसक्यूएल की ओपनिंग्स निकलती है प्रोसेस में, और जगह जगह जो एसक्यूएल पूछा जाता है, तो वो ना ये रोल्स होते हैं, ये वाले रोल्स। ये तो चलो, ये तो अगर आपको प्योर स्किल पूछ रहे तो ये रोल है, लेकिन अगर वो पूछ रहे नहीं एडिशनल स्किल सेट भी आने चाहिए, तो आपको CB या आपको पाइथन आना चाहिए, VB आना चाहिए, उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ एसक्यूएल आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो आपको एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन अब ये जो एंड यूजर की लैंग्वेज है, ये क्या है, दिन भर के जितने भी फलाना ढिगाना काम, यानी मुझे डेटा लाना है, अपडेट करना है, डेटा में ये फिल्टर करना है, डेटा को ग्रुप करना है, डेटा को अपेंड करना है, फलाना ढिगाना जो भी काम, तो ये काम हम करने वाले टीम हमारे कोर्स में, जो कि हम 100% इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो 100% हमारा कवरेज होगा एंड यूजर, एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की तरफ जो एसक्यूएल वो यूज करते हैं वो। तो कुल मिला के हमारा टारगेट एसक्यूएल लैंग्वेज सीखना हमारा टारगेट है, एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर टीम? टीम यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, या मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता दो। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? नो नो नहीं ना? तो हमारा जो कोर्स बना है टीम पूरा 100%, सॉरी कुछ बोल रहे हैं? सर ये जो C++, पाइथन भी अगर आता नहीं तो इसका कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं होगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये एसक्यूएल जो है ना, जैसा हमने आपको बोला ना, ये हम लोग बहुत बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं। तो इसमें प्री रिक्विजिट आपसे कुछ नहीं बोला जा रहा, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत अच्छा आपको C आना चाहिए। ये तो है नहीं, आपकी डिमांड ही नहीं है इसकी। इसकी क्या डिमांड है, आप सिस्टम में काम करते हो ना, वो सीखना है आपको। क्योंकि यहाँ जो आप सीखने वाले टीम, हमारे जो कोर्स में एप्लीकेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। एप्लीकेशन सर एक क्वेश्चन है, सॉरी टीम अपना म्यूट पे डाल देना सभी। सर मुझे एक क्वेरी है कि एज्योर एसक्यूएल और माई एसक्यूएल इज सेम, और यदि हमें अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है तो प्रैक्टिस के लिए कौन सा हमें डाउनलोड करना चाहिए? देखो अभी हम लोग जो हमारे कोर्स में करने वाले ना, जीजे ब्राउ हमारे कोर्स में क्या करने वाले हैं, हम लोग ना एक्सेस सीखेंगे, एक्सेस डेटाबेस यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे, और तीसरा हम क्या करेंगे, SSMS हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजों पे हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम लोग ये सीखने वाले हैं। यानी सेम एसक्यूएल क्वेरीज हम कहाँ पे चलाएंगे, हम एक्सेस पे चलाएंगे, हम माई एसक्यूएल में भी चलाएंगे, और हम क्या करेंगे, SSMS में भी चलाएंगे। तो ये तो डेटाबेस हो गया ना, अलग अलग डेटाबेस पे देखना है ना अपने को, तो तीनों डेटाबेस पे हम लोग देखेंगे। Sorry to interrupt, what is this SSMS? SSMS is SQL Server।
SQL सर्वर जहाँ पे आप लिखते हो ना, लैंग्वेज जो आप लिखते हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो डेटाबेस जहाँ पे आप लिखने वाले हैं। So is it like Oracle Apex or something like that? या सेम लाइक जैसे आप ओरेकल आपका ऐप हो गया ना, ओरेकल आपका ऐप हो, तो वैसे ही आपका SSMS में आपको एप्लीकेशन आप लिखना पड़ेगा। जैसे एक एक्सेस हो गया ना, एक्सेस में आप कोडिंग लिखने वाले हो, आप MySQL में कोडिंग लिखने वाले हो, SSMS में कोडिंग। तो एक तरह का ये आईडी हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे आपको वो काम करना है जो लिखने का काम। जैसे सपोज आप VBA करते हो, VBA किसी को VBA करते हैं, आप इसे देखा ना, तो VBA के लिए आपको पता है ना, आपको डेवलपर पे जाना पड़ता है, विजुअल बेसिक पे जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हो। तो जो लिखने के लिए एप्लीकेशन क्या है, लिखने के लिए तो आपका एक्सेस ही है ना, एक्सेस। MySQL आपका लिखने की चीजें होंगी और SSMS में आप जाके लिखोगे। तो हम इन तीनों जगह ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो टीम जब बस म्यूट पे डाल देना, म्यूट पे डाल। तो ये तीनों एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे आप SQL सीखोगे, ये तीनों एप्लीकेशन के थ्रू आप सीखोगे चीजों, ठीक है टीम। तो यहाँ हमने रोल्स की बात की, हमने देखा क्या क्या एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, क्या क्या हमारे टास्क रहेंगे। ये टास्क करीब करीब हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्क्रैच से आप पूरा SQL पे कंट्रोल करो, और यानी थर्ड लेवल ऑफ इसको आप पूरा 100% टारगेट करोगे, ठीक है। अब टीम हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ पे एक्सेस है, तो टीम यहाँ पे क्या होगा, आप सोच रहे हो यार मेरे पास ये तो नहीं है, MySQL नहीं है, SSMS नहीं है, मैं क्या करूँ। तो कुछ नहीं, हम लोग ना इसको रियल टाइम में हम लोग साथ में डाउनलोड करेंगे, साथ में हम लेके आएंगे चीज़ों को, और फिर हम करेंगे। होपफुली एक्सेस तो सभी के पास ही होता है ना, एक्सेस तो होता ही है सबके पास। सुना है ना एक्सेस एप्लीकेशन का नाम सबने? तो एक्सेस तो रहता ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जो अपने रहता है, करेक्ट। तो चलो ना, आपको एक्सेस के थ्रू थोड़ा आइडिया दे देता हूँ SQL का, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, और पढ़ेंगे कैसे वो भी आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक फोल्डर बनाया हमने, इस फोल्डर में ना मैं कुछ एक्सेस की फाइल लेके आता हूँ, ठीक है। मैं इसमें 3-4 चीजें बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, SQL क्या है, क्या टाइप करते हो आप वहाँ पे, आप कैसे करते हो, वो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं डेमो में। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, न्यू करो, एक एक्सेस का ऐप फाइल लेके आ जाओ। ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। तो इस डेटाबेस पे हम पहले काम करना सीखेंगे, फिर हम जाएंगे MySQL पे भी काम करेंगे, हम अलग अलग जगह काम करेंगे। अब डेटाबेस की खासियत क्या थी, ये ना हमेशा पहले पूछता है, आप मुझे सेव तो कर रहे हो, पहले ये बताओ। नहीं, आप मुझे काम तो करने वाले, आप मुझे बताओ, पहले सेव करो पहले मुझे। एक्सेल में ऐसा होता है क्या? एक्सेल में आपको बोलता है कि वो सेव करो पहले मुझे, नहीं ना, लेकिन ये आपको बोलेगा मुझे पहले सेव करो। तो चलो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कॉपी करता हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सॉरी कुछ कह रहे हो? ठीक है अर्चना, कुछ कह रहे हो आप क्या? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। तो टीम हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, मैं जैसे ही मैं करने गया तो उसने मुझे बोला सेव करो, तो मैंने ये पार्ट डाल दिया, मैंने बोला यहाँ सेव करो। तो इसका नाम ना फिलहाल बोल देते हैं 001 करके बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट। बस एक बार डेटाबेस क्रिएट हो गया, वहां पे ना सेव हो चुकी है फाइल। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। तो टीम यहाँ पे ना फाइल नहीं बोलते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइल नहीं बोलते, जैसे एक्सेल को वर्कबुक बोलते हैं ना, इसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस आपने स्टोर कर लिया, अभी 001 का डेटाबेस करते हैं, चलो ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं। अब मुझे कुछ SQL लिखना है, ये पूरा टीम अपना यहाँ पे 100% SQL यूज करने वाला है, ठीक है। तो SQL कैसे यूज करेंगे, है क्या SQL, तो कुछ तो डेटा चाहिए ना अपने को। तो चलो हम डेटा जल्दी से हम ना कुछ डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, SQL डेमो की जो फाइल खुली है ना, इसी में ना कुछ डेटा रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ डेटा, कुछ भी डेटा बना लेता हूँ, कुछ शॉर्टकट डेटा, रीजन लिखा हमने, कुछ नेम लिखे हमने, और सेल्स लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। रीजन में डाल दिया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पे साउथ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ आपके, ठीक है, अर्चना, गणेश, महेश, ठीक है, अर्चना, गणेश, महेश, और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं योगेश, ठीक है, कुछ नाम लिख लिए। सेल्स में क्या, कुछ रैंडम वैल्यूज इक्वल टू रैंड बिटवीन 1,100 क्लोज एंटर। ठीक, मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ, सिर्फ बस आपको दिखाना है पर्पस, ठीक है। अब ये मत सोचो कि बहुत फास्ट जा रहा है, जो भी है हम लोग रियल क्लास में क्या करेंगे, जब मैं एग्जांपल करूंगा, होपफुली आप में से
काफी AFCKS के स्टूडेंट होंगे पहले से यहाँ पे, कोई है जो AFCKS के स्टूडेंट है? महेश है? Yes, I am. और कोई अर्चना, आपने कोई कोर्स किया पहले? Yes. No sir, this is my first time. ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। तो होता क्या है यहाँ पे अर्चना, हम लोग ना जब एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड रहता है, पूरा प्रैक्टिकल रहता है। आपको ये नहीं मैं थियोरिटिकल डेफिनेशन देके PPT खोल के बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। हाँ, तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक टास्क दूंगा कि हमें ये टास्क करना है, ठीक है? तो टास्क हम लोग करेंगे, पहले मैं करूंगा, फिर मैं आपको इक्वली टाइम दूंगा, फिर आप वो सॉल्व करोगे, ताकि रियल टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग वो साथ में देखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल ये हमारा डेटा है, तो ये हमारा डेटा है, ठीक है? ये हमारा डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डेटा ना मैं पहले अपने डेटाबेस में लेके जाता हूँ। ये डेटा मैंने कॉपी किया और इस डेटा को मैं लेके आया डेटाबेस में, यहाँ पे पेस्ट कर दो उसमें, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दो और ये डेटा आपके सामने आ गया, ये डेटा सामने आ गया। तो ये डेटाबेस है टीम, ये डेटाबेस। आपको इस डेटाबेस से कुछ चीजें लेके आनी है यहाँ पे। जैसे हमने बोला ना, ये तो डेटाबेस है, अब कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज चाहिए ना, कम्युनिकेशन के लिए, तो वो लैंग्वेज SQL है। लेकिन SQL जब आप करोगे SQL, तो आपको कुछ खींच के लाना है, तो SQL लिखोगे कहाँ पे? तो लिखने का तरीका कहाँ पे है टीम? आप क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट में आप यहाँ पे जाओगे क्वेरी डिजाइन, ठीक है? क्वेरी डिजाइन, ये बस वन साइडेड चल रहा है, तो आप बस आप देखते रहो टीम, कोई वो नहीं है, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये आपको कुछ सीखना नहीं है अभी, बस देखना है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ देखना है आपको। फिर आपको ना यहाँ पे SQL व्यू में जाना है, SQL, यहाँ पे जाओ SQL, और यहाँ पे SQL व्यू में जाओ, यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी कोडिंग हमें क्या करनी है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपल सी कोडिंग ये करनी है कि आपको ना ये सारा डेटा लेके आना है इस जगह पे, यहाँ पे सारा डेटा लेके आना है नई जगह पे। तो आपने क्या लिखा, आपने बोला मुझे क्या करना है, यहाँ ना बहुत छोटा दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं नोटपैड में लेके आते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं एक्सेल में ही लिख लेता हूँ मैं कोडिंग। ये तो हमारा डेटा हो गया ना, एक ही फाइल पे रखते हैं सब कुछ, यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं नई फाइल लेते हैं, Alt IW, और यहाँ पे क्वेरीज लिख लेते हैं, कुछ क्वेरीज या व्यू। सर थोड़ा सा अपना स्क्रीन जूम करिएगा ना, 100 का 120। हाँ सर, zoom your access. I'll zoom it. 120 130 कुछ हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपको एक्सेल दिख रहा है ना? हाँ, एक्सेल में फॉन्ट बहुत छोटा है, if you can increase the font will be much. Yes, you can just zoom in, yeah. Yes. Okay, so first of all, I'm not writing anything here. I am writing here in Excel, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। Perfect, thank you so much. ठीक है, तो यहाँ पे टीम हम पहली चीज देखते हैं कि पहली चीज, तो पहला जैसे कि आपको बोला टास्क ओरिएंटेड रहेगा, तो पहला कुछ नहीं है टास्क आपका, पहला टास्क क्या है, गेट कंप्लीट डेटा, ये आपका टास्क है, क्लियर? ये आपका टास्क है। तो ये कंप्लीट डेटा करने के लिए आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो आपको लैंग्वेज ये लिखनी है कि मुझे ना डेटा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट। अब कंप्लीट डेटा के लिए हो सकता है आपको सारे कॉलम लिखने पड़े, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 2, लेकिन ऐसे लिखते बैठोगे तो अगर 50 कॉलम है तो 50 बार लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, सेलेक्ट करो, स्टार करो, फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार, मतलब सेलेक्ट सब कुछ, यानी स्टार मतलब क्या होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ सेलेक्ट करो। कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से करना है आपको सेलेक्ट, वो आपको बताना है। तो मुझे डेटा से सेलेक्ट करना है, तो आप बता दो डेटा से मुझे सेलेक्ट करना है डेटा। बस एक सिंपल सी छोटी सी क्वेरी, बहुत छोटी सी क्वेरी, ये उठाओ और यहाँ पे जाके, कहाँ पे टीम, क्वेरी को मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, आपको क्रिएट में जाना है, क्रिएट में आपको जाना है क्वेरी डिजाइन में, और यहाँ पे, यहाँ नहीं, SQL व्यू में आपको क्वेरी लिखनी है, SQL व्यू में यहाँ पे पेस्ट करो ये क्वेरी पेस्ट करके बस आप रन करो, तो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। डेटाबेस में क्या किया, वो डेटाबेस में गया और सारा डेटा उठा के लेके आ गया, ठीक है? तो ये रेडी हो गया जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करो, Ctrl+S करके इसको सेव कर लो, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसका नाम देता हूँ 1, इसको 001 करके नाम देता हूँ, ठीक है? 001, और यहाँ पे बोल भी देता हूँ वन सिलेक्शन, वो स्टार मतलब क्या था, आई मिस्ड इट, सॉरी। सेलेक्ट मींस, स्टार मींस सारा डेटा, यानी ऑल कॉलम्स। और अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो विल सेलेक्ट रीजन। यस, विल सेलेक्ट रीजन, वी विल सी दैट, राइट? वी विल सी दैट वेरी सून, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर ली। पहली क्वेरी ये देखो, तो जैसे ही आपने सेव किया तो यहाँ पे सेव हो गए, ठीक है? ये सेव हो गए। तो अगर कल को फ्यूचर में किसी को देखना है डेटाबेस में से मुझे डेटा सारा रिकॉर्ड्स देखना है, तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे, और ये सारा डेटा आ गया, ठीक है? लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट आई है कि सारा डेटा नहीं चाहिए अपने को। टास्क 2, सेकेंड टास्क,
हमें क्या चाहिए, टास्क में लिखता हूँ, ठीक है टीम। यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है। तो दीप्ति हम ना अभी हम लोगों ने 12 बजे स्टार्ट किया था, अभी ना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आप आराम से देख भी सकते हो बाद में, और अभी आप बस यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है, ठीक है। तो ये डेमो है, सिर्फ डेमो, यहाँ कुछ सीखा नहीं जा रहा है, सिर्फ डेमो है। जो रियल क्लास होगी उसमें हम एग्जाम्पल 1 से अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, एक एक चीजें साथ में करने वाले हैं, तो ठीक है। तो अभी अगला टास्क क्या टीम, हमारा अगला टास्क गेट ओनली रीजन और नेम कॉलम, दोनों कॉलम को ले आते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हम लोग, 2 कॉलम को डालने वाले हैं, रीजन और नेम को, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक नई क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ये तो कंप्लीट डेटा दे रहा है ना, तो आप एक नई क्वेरी लिख लो। क्या करो, जाओ क्रिएट में, क्वेरी डिजाइन में जाओ, और यहाँ पे क्या करो, एसक्यूएल व्यू में जाओ, एसक्यूएल व्यू ये आ गया। तो इसमें क्वेरी क्या लिखनी है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं ना क्वेरी। तो आपको क्या लिखना है क्वेरी, आपको लिखना है सेलेक्ट, स्टार नहीं होगा इस बार, सारे कॉलम नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, अपने को रीजन चाहिए और अपने को नेम चाहिए फ्रॉम डेटा वाले टेबल से, ठीक है। सिंपल सी एक और क्वेरी। तो बस कॉपी करते हैं इस क्वेरी को और उठा के यहाँ लिखते हैं। अब ये क्वेरी तो आ गई, डेटा क्यों नहीं आया, डेटा आने के लिए इसको रन करना पड़ेगा ना, रन। तो आप इसको रन करो, तो ये डेटा आ गया। तो ये सिर्फ 2 कॉलम आए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मेरी दूसरी क्वेरी, क्योंकि किसी मेरे टीम के बंदे को सिर्फ यही देखना है, तो उसके लिए हम ये सेव करके रखेंगे। तो इस तरह से हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आगे जाके बनाएंगे। ये तो सिंपल टच ही कर रहे हैं ना हम लोग। अभी सेव करते हैं इसको 002 अंडरस्कोर, और इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट, इसको लिखते हैं सेलेक्ट फ्यू कॉलम्स, इसको बोलते हैं सेलेक्ट फ्यू कॉलम्स, ठीक है। तो चलो और भी सीखते हैं। यहाँ पे क्या किया, अब अगला टास्क, अब टीम अगला टास्क क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्यू कॉलम्स हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे ना सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए। अब ये सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्थ का डेटा नहीं, मुझे सारा डेटा चाहिए, लेकिन ये डेटा ना मुझे प्रॉपर सॉर्ट करके दो ना यार। एक नॉर्थ यहाँ आ रहा है, दूसरा नॉर्थ यहाँ आ रहा है, तीसरा नॉर्थ यहाँ आ रहा है, तो सही नहीं है ना डेटा, तो सॉर्ट करके तो दो। तो हमने क्या बोला, तीसरा टास्क को दिया, तीसरा टास्क, थर्ड टास्क, ठीक है, सॉर्ट द डेटा किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला आप क्या करो, सेलेक्ट करो सब कुछ के लिए क्या बोलते हैं टीम हम लोग, सब कुछ के लिए स्टार बोलते हैं ना, सब कुछ के लिए स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा बोलते हैं। लेकिन फिर आप यार ये तो पूरा ऐसे ही आप लेके आ जाओगे, ऐसा मत करो, आप ना ऑर्डर बाय यूज करो, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। तो इस तरह के ना हम टीम बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम देखने वाले हैं ऑर्डर बाय देखेंगे, ग्रुप बाय देखेंगे, यूनियन देखेंगे, यूनियन ऑल देखेंगे, फलाना डिगाना, बहुत सारी चीजें। सिर्फ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, अभी डेमो का पर्पज सिर्फ आइडिया देना है आपको, ठीक है। तो सेलेक्ट किया, स्टार किया फ्रॉम डेटा, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय, तो किस कॉलम से ऑर्डर बाय करना चाहते हैं टीम हम लोग, आप बताओ किस कॉलम से ऑर्डर बाय करना चाहते हैं हम लोग, रीजन से करना चाहते हैं ना, रीजन। आप रीजन से कर लो, नेम से कर लो, लेकिन हमारा टारगेट रीजन से करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑर्डर बाय रीजन बोल दो, रीजन। बस इसको कॉपी कर लो टीम। कॉपी करने के बाद यहाँ क्वेरी ले आओ। आप क्वेरी लाने का कोई शॉर्टकट भी होगा ना, तो शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट दबाने के बाद आपने क्रिएट में जाना है, क्रिएट। तो सी दबाओ, सी के बाद ना आपको क्वेरी डिजाइन में जाना है, तो QD। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख देता हूँ क्वेरी का, ठीक है, क्वेरी डिजाइन, यानी क्वेरी का शॉर्टकट लिखते हैं, क्वेरी का शॉर्टकट। तो वो क्या है, ऑल्ट CQD, ठीक है। तो CQD से वो क्वेरी आ जाती है। तो आप यहाँ पे जाओ ऑल्ट CQD कर दो, क्वेरी आ गई। अब यहाँ तो नहीं लिखोगे, यहाँ तो मैनुअली काम करते हैं, आप मैनुअली काम करोगे। हम मैनुअली भी सीखेंगे कैसे करें, लेकिन मुझे तो क्वेरी लिखनी है ना, क्वेरी सीखने आया हूं मैं यहाँ पे। मेरा टारगेट, कोर्स का टारगेट ही क्वेरी सीखना है। तो एसक्यूएल क्वेरी को हिट करो, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी को हिट करो और यहाँ पे जाके क्वेरी लिख लो पहले। यही है ना क्वेरी, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय रीजन। तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो ऐसे, बस इसको रन कर दो, रन। अब रन करने के लिए टीम आपको ना इस बटन पे जाना है, तो ऑल्ट JQ है ना, और इस पे जाने तो क्या करना पड़ेगा, रन के लिए JQ कर दिया। उसके बाद क्या करना है टीम, रन करने के लिए जी। बिल्कुल सही। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो क्वेरी को रन करने के लिए, क्वेरी रनिंग, टू रन अ क्वेरी लिख देते हैं, टू रन अ क्वेरी। तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट JQG, ठीक है।
तो आप क्या करो, यहाँ आओ, ऑल्ट JQG कर दो, ऑल्ट JQG, और ये देखो पूरा सॉर्टेड हो गया सॉर्टेड। तो आप क्या करो, इसको सेव कर लो, इसको बोलो 003, ये मेरा थर्ड व्यू है, थर्ड क्वेरी है, किसी भी यूजर को चाहिए तो वो जाके देख सकता है, ठीक है, थर्ड क्वेरी। और यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, सॉर्टिंग, सॉर्ट रीजन सीख रहे हो। चलो क्लोज करते हैं इसको, एक नई क्वेरी लेके आते हैं। अब लेकिन आपने देखा ना, जब सॉर्ट किया उसने तो किस तरह से सॉर्टिंग की उसने, असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन आपको डिसेंडिंग में चाहिए। तो डिसेंडिंग में चाहिए तो टीम क्या करता है, वो ना बाय डिफॉल्ट अपने को ना असेंडिंग ऑर्डर में देता है, ठीक है। तो फोर्थ क्या करते हैं हम लोग, टास्क, यहाँ पे लिख देते हैं टास्क करने वाले हैं, सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, लिखोगे सेलेक्ट करो, सब कुछ करो फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाई क्या होगा आपका, ऑर्डर बाई रीजन ही होगा, लेकिन यहाँ पे ना DSC करके लिख दोगे। अदरवाइज जब असेंडिंग करते हैं तो क्या करता है टीम, वो ASC करके लिखता है, ASC। अगर ASC नहीं लिखा तो क्या करेगा, वो क्या समझेगा, वो अगर ASC नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो क्या समझने वाला है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग समझने वाला है वो। लेकिन अगर आपको बताना नहीं असेंडिंग नहीं, तो DSC करके लिखना पड़ेगा। कॉपी करो उसको टीम, यहाँ पे लाओ, ऑल्ट CQD VQ पेस्ट करो, JQG करके रन करो, तो देखो असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, सॉरी डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया। सेव कर दो उसको, 004 सॉर्ट लिखता हूं मैं, प्रॉपरली लिखता हूं, सॉर्ट रीजन DSC, ये कर दिया, ठीक है। तो चलो क्लोज करते हैं इसको। अब अगला कुछ टास्क ले लेते हैं, अगला टास्क ये ले लेते हैं, कुछ 4-5 टास्क कर लेते हैं, फिर हम लोग एंड करेंगे ये, ठीक है। अगला तो जब आप वो सेव कर रहे हो तो उसमें क्वेरी भी सेव हो रही है, राइट? हाँ, जब आप सेव कर रहे हो आपको डेटा दिख रहा है ना, डेटा तो ये क्वेरी है, ये सारी क्वेरीज है। क्वेरीज मतलब आपने अपना व्यू बना दिया, व्यू रियल डेटा डेटाबेस। जो आपने फॉर्मूला डाला या जो आपने क्वेरी डाली वो भी दिखेगी यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक ऑन सॉर्ट रीजन थर्ड वन। अच्छा, तो जो आपने अच्छा जो वो देखना है, क्वेरी देखनी है ना, तो ये तो क्यों दिखेगा आपको, क्वेरी देखना है तो हाँ, क्वेरी देखना तो कहाँ जाना है आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे व्यू, क्रिएट व्यू में जाना है और SQL व्यू करना है SQL में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या डाला है हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख लोगे कि क्या क्वेरी लिखी, ओके, ठीक है। तो प्रॉपर हमें, क्योंकि हम तो ये तो व्यू है ना सामने, क्योंकि जो सिस्टम पे काम करेगा, जिसके लिए बना के दोगे, तो उसको तो इससे मतलब है ना, क्वेरी से क्या डेटा चाहिए, राइट, डेटा चाहिए उसको ना, उसको एंड रिजल्ट चाहिए, उसको एंड डेटा चाहिए, या आपको भी डेटा चाहिए। लेकिन क्वेरी आपने कहीं ना कहीं लिखी है, वो क्वेरी कहाँ लिखी है, वो बैकग्राउंड में लिखी है, ठीक है। वो तो बैकग्राउंड में आपको जाना आता है, लेकिन हमें तो सिर्फ डेटा से मतलब, ठीक है। चलो ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन आते हैं टीम को, डेमो में तो आप पूछते रहो, रियल क्लास में तो आप पूछने ही वाले हो काफी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। तो अगला टास्क क्या है, अगला टास्क हम बोलते हैं टीम फिल्टर वेस्ट डेटा ओनली, सिर्फ वेस्ट का डेटा चाहिए अपने। तो फिल्टर के लिए क्या होता है टीम, यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम डेटा, सारा डेटा लाओ, लेकिन इस बार सिर्फ वेस्ट का डेटा लाओ, वेस्ट का। तो आप क्या करो, वेस्ट यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर क्लाउज आता है फिल्टर के लिए, जैसे सॉर्टिंग के लिए आता है ना ऑर्डर बाई, सॉर्टिंग के लिए क्या होता है, ऑर्डर बाई होता है, फिल्टर के लिए वेयर होता है। तो बोलो उस डेटा को फिल्टर करो जहां भी रीजन इक्वल टू क्या है, वेस्ट है, वेस्ट, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब टीम ये ना यूनिवर्सल रूल है, ये वेस्ट ऐसे क्यों लिखा मैंने इन्वर्टेड कॉमा में वेस्ट को, क्योंकि ना ये यूनिवर्सल रूल है। क्या रूल है वो, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, एक्सेल में जाओ, आप यहाँ पे SQL में आओ, VB में आओ, पाइथन में जाओ, हर जगह ये रूल तो चलने ही वाला है, ठीक है। मैं इस रूल को क्या करता हूँ, मैं शेप बना के ना इस रूल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो रूल क्या है, वो रूल है एनीथिंग which is not a number will come inside inverted comma, क्लियर। यानी अगर आपने 1 2 3 लिखा है ना, तो आप लिख सकते हो ऐसे 1 2 3 ऐसे चलेगा, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट आपने लिखा, अगर मैंने यहाँ पे प्रियंका का नाम लिखा तो कैसे होगा, तो प्रियंका का नाम ऐसे लिखना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पे अगर मैंने योगेश का नाम लिखा तो योगेश, ये ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये गलत है, आप ऐसे अगर लिखोगे तो ये गलत हो गया, योगेश सिस्टम पहचान भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा में कैप्चर करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सेम काम आपने यहाँ पे किया, आपने क्या बोला, सेलेक्ट करो सब कुछ, आप सब कुछ सेलेक्ट करो वहां से, डेटा से,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अच्छे से देख लेते हैं हम। सेलेक्ट करो सब कुछ, जहां भी रीजन इक्वल टू वेस्ट है उसको सेलेक्ट करो। एक क्वेरी लेके जाओ, यहाँ पे सिक्योरिटी पेस्ट करो, जेक्यूजी करो और क्वेरी रन करो। आ गया वेस्ट का डेटा, वेस्ट ही चाहिए था, सेव कर लो, सेव। ठीक है, करने के बाद हम क्या करते हैं 005 से गेट वेस्ट रीजन डेटा, इसका ही डेटा चाहिए। आगे क्या चीज कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें ना 6 काम क्या करना है आपको। सपोज मैंने बोला 6 काम आपको क्या करना है, वेस्ट के साथ आपको साउथ का डेटा भी लाना है। आपको लग रहा है क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे टीम, फिल्टर वेस्ट एंड साउथ डेटा। तो क्या करना पड़ेगा टीम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा तो पता है। फिल्टर के लिए क्या करना पड़ता है, वेयर लगाना पड़ता है। वेरी गुड, वेयर, फिर क्या रीजन इक्वल टू वेस्ट, ये तो ठीक है, एक तो इज इक्वल्स टू वेस्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रीजन वेस्ट होना चाहिए, और क्या साउथ। साउथ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर से आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ऊपर। क्यों, क्योंकि जब सेम कॉलम की बात होती है ना, सेम कॉलम की, सेम कॉलम में, तो सेम कॉलम पे और लगाते हैं। ठीक है, अगर एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम में दूसरे कॉलम की वैल्यू लानी है तो उसमें हम लोग एंड लगाते हैं। छोटी मोटी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में अपने कोर्स में समझेंगे, और क्यों एंड क्यों नहीं, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं स्लोली। ठीक है, तो लेकिन अभी करना है डेमो में, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू रीजन हो या फिर दूसरा क्या हो, साउथ हो, ये पुल करो। ठीक है, एंटर करो और कॉपी कर लो, कॉपी। यहाँ पे जाओ, क्या है टीम शॉर्टकट, क्या है क्वेरी के लिए, Alt CQD। वेरी गुड, Alt CQD। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, Alt CQD करो, यहाँ पे Alt CQD आ गया। अब क्या करूँ टीम, क्वेरी में जाना है अपने को, व्यू की जगह पे क्लिक करना है, व्यू में जाके SQL व्यू, करेक्ट, SQL व्यू। यहाँ पे बस वो क्या करो, क्वेरी चिपका दो, ऐसे पेस्ट कर दो और JQG करके रन कर दो। तो देखो आ गया, वेस्ट का डेटा हो गया, साउथ का डेटा आ गया। सर इसमें जैसे आपने वहाँ पे वेस्ट में कैप्स में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में, तो इज दैट फाइन, चलता है वैसा, राइट? सो दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पावर क्वेरी की तरह केस सेंसिटिव नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो आप स्मॉल में लिखो, कैप्स में लिखो, चलेगा। तो VBA भी केस सेंसिटिव होता है, लेकिन उसका हम हटाने के लिए क्या करते हैं VBA में, किसी को याद है, किसी ने अगर VBA किया तो कुछ होता है ना केस सेंसिटिव, तो हम ये लिखते हैं ना, टॉप पे जाके लिखते हैं ना, ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट करके लिखते हैं ना, याद है, ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट टॉप पे लिख देते जाके। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, स्मॉल में लिखो, कैप्स में लिखो, चल जाएगा। लेकिन अब अगर मुझे क्वेरी में जाना है, इसकी क्वेरी में जाना है, तो कोई शॉर्टकट है क्या क्वेरी में जाने के लिए? चलो शॉर्टकट नहीं, लेकिन आप बता दो कैसे जाऊँ मैं, क्वेरी देखनी है मुझे, क्या करूँ क्वेरी देखनी है तो मुझे, हाँ क्वेरी देखनी है तो व्यू, Alt C नहीं आप ऐसे ही बता दो, शॉर्टकट मत बताओ ऐसे। तो वही व्यू पे जाके आपको व्यू में SQL व्यू, वेरी गुड, व्यू में SQL व्यू। तो आप क्या कर सकते हो, व्यू में जाओ, SQL व्यू करो, या फिर Alt VQ कर दो, Alt VQ। ठीक है, Alt VQ कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो आप इसको रन कर दो, तो टीम में रीजन आ गया, नेम आ गया, सेल्स आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं एक्चुअली जो 5 नंबर की क्वेरी ना, हमने क्वेरी सेव नहीं की, क्वेरी सेव की ना, गेट ओनली वेस्ट। अच्छा ये वाली डेटा, ये वाली क्वेरी है ना अपनी, ये वाली क्वेरी, तो वेस्ट और साउथ का डेटा आ गया। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, इसको लिखते हैं 006 और बोलते हैं गेट वेस्ट एंड साउथ डेटा बोल देते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, क्लोज। अब एक और क्वेरी देख लेते हैं, यहाँ पे अगला टास्क नंबर 7। ठीक है टीम, तो इस तरह से आपके टास्क स्टार्ट होंगे, और हर चीज में आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है। ये नहीं आपको, मैं ये नहीं पूछूंगा जरा मुझे आप मुझे क्या करो, आप मुझे जरा रीजन का डेफिनेशन रट्टा मार के बताओ, नहीं आप करके दिखाओगे यहाँ पे कि करना क्या है, टास्क होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल वाइज ब्रेकअप होगा, जब आप रियल टाइम कोर्स करेंगे ना तो एग्जाम्पल वाइज ब्रेकअप होगा, क्योंकि AFC के स्टूडेंट्स को पता है हम लोग हर चीज एग्जाम्पल वाइज करते हैं। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, आप जो भी टास्क करोगे वो एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे वो हमें मिलकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो टास्क ओरिएंटेड होगी ट्रेनिंग। ठीक, तो अभी टीम अगला टास्क आपके सामने आया, अगला टास्क ये है
कि आपको फिल्टर करना है, फिल्टर वेस्ट एंड साउथ डेटा, लेकिन एक काम और करना है, उसको ना सॉर्ट भी करना है प्रॉपरली, सॉर्ट। तो क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट बाय रीजन भी करना है। तो आपका अभी तक की लर्निंग क्या कहती है कि क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? ये क्वेरी 100% सेम है, ये क्वेरी 100% सेम है। आप और कुछ कर सकते हो उसके आगे? ऑर्डर बाय। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करोगे आप यहाँ पे? तो फ्रॉम साउथ जहाँ लिखा है एंड में, उसके आगे जाके अच्छा नीचे करेंगे। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या लिख दोगे? ऑर्डर बाय रीजन से करना है ना, रीजन, ऑर्डर बाय रीजन, ऑर्डर बाय रीजन। हाँ, तो ऑर्डर बाय रीजन क्या होगा, जैसे दिख रहा है ना, वेस्ट एक ऊपर दिख रहा है, एक साउथ नीचे दिख रहा है, तो सारे वेस्ट एक साथ आ जाएंगे, तो ऑर्डर बाय रीजन कर दो बस। तो ये क्वेरी कॉपी करो टीम, यहाँ पे जाओ CQD, एस्केप करो, और VQ करो, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, JQG करो, और ये क्वेरी आपके सामने आ गई। लेकिन इसी के साथ नया क्वेश्चन आपके सामने है टीम, नया क्वेश्चन आपके सामने है, ये साउथ पहले नहीं चाहिए, वेस्ट ऊपर चाहिए। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, तो क्या लिखूं? DESC लगा देना। वेरी गुड, DESC लगा दो, बस काम खत्म। तो ये हो गया सॉर्ट। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सेव कर दो, और 007 अंडरस्कोर बोल दो, क्या, गेट वेस्ट एंड साउथ डेटा, लेकिन ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलो फिर एक फाइनल देख लेते हैं, बस फिर खत्म करते हैं। ठीक है, तो टीम हमारा पढ़ने के तरीके ना ऐसे होने वाले हैं, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। जो भी चीज़ है ना, उसको सिंपलेस्ट मोड में कन्वर्ट करके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपका AFCKS का जो भी पहले के स्टूडेंट है, उनको ये पता ही है कि हम किस तरह से सिंपलेस्ट मोड में जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के मेथड ये होंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम खुद के लॉजिक्स बनाएंगे वहाँ पे, और लॉजिक वाइज हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा यार ये करो रट्टा मारो, ऐसे ही होता है, ये नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब क्यों होता है वैसा, तो उसका मीनिंग समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो एक क्वेरी लास्ट लिख लेते हैं, CQD VQ कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें डेटा में। ठीक है, तो ये कर लेते हैं ना, एक ये काम कर लेते हैं, जहां भी सेल्स, देखो डेटा वाला टेबल देख लेते हैं, जहां भी सेल्स क्या है मेरा 50 से ज्यादा, वो लेके आ जाओ, 50 से ज्यादा। तो टीम आप ही अब मुझे बता सकते हो इसका आंसर। तो क्या करूं 50 से ज्यादा? पहले मैं टास्क लिख लेता हूं आपके सामने, टास्क फिल्टर सेल्स ग्रेटर देन 50। क्या कर सकता हूँ टीम में यहाँ पे, आप मुझे बताओ, आपकी नॉलेज क्या कहती है? पहले तो पूरा डेटा चाहिए, वो तो उतना बता दो, पहले पूरा डेटा चाहिए, क्या करूं? Select star from data is greater than। चलो इतना बता दिया, अब इसके आगे ये भी बता दो, वही डेटा चाहिए जो 50 से ज्यादा, क्या करूं? Where sales is greater than 50। ठीक है, क्या बोला, फिर से बोलो, जोर से बोलो, किसने बोला ये? Where sales greater than 50। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप बताओगे वेयर तो फिल्टर है ना आपका, वेयर तो फिल्टर का काम करता है ना। वेयर क्या, रीजन इक्वल टू वेस्ट नहीं बोलना अपने को इस बार, वेस्ट ये नहीं चाहिए आपको। अपने को क्या चाहिए, अपने को वो चाहिए जहां भी सेल्स क्या होगा, ग्रेटर देन 50 हो, ये चाहिए। बस एक कॉपी करो, टीम यहाँ आके पेस्ट कर दो, JQG कर दो, तो वही सेल्स आए जो 50 से। ठीक है, सेव कर दो उसको 008, और यहाँ पे लिखो गेट सेल्स ग्रेटर देन 50, बस इतना। और यहाँ पे ये क्वेरी रेडी है, जिस भी यूजर को चाहिए वो जाएगा, क्वेरी ओपन करेगा, और ठीक है, तो एक्सेस है, कल को MySQL होगा, कल को SSMS होगा, अलग अलग जगह क्वेरीज रन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पढ़ने का मोड टीम ये हमें एटलीस्ट टारगेट करना है। आप में से किसी ने पावर BI किया है क्या? पावर BI किया है? किसी ने पावर BI किया क्या? पावर BI हाँ किया है ना महेश? तो महेश जब आप पावर BI का कोई इंटरव्यू दिया आपने अभी तक? कोई इंटरव्यू पावर BI का दिया ना? तो महेश आपको देखा होगा ना, पावर BI में SQL के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, ये पूछते हैं ना, है ना? तो पावर BI में क्या करते हैं वो लोग ना, SQL के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है, आपका सपोज 1 करोड़ का डेटा सेट है, यानी एक्सेल की लैंग्वेज में या US टर्म में बोलो 1 करोड़ नहीं, अपना 10 मिलियन का डेटा सेट, 10 मिलियन या 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कितना हो गया? 10 लाख का, 1 बिलियन मतलब 10 लाख का डेटा सेट है। अब क्या करते हैं पावर BI, जिनको SQL नहीं आता वो क्या करते हैं, ये 10 लाख के डेटा को उठा के लाते हैं और पावर BI में देते हैं। यहाँ पे पावर BI में वो डेटा लेकर, तो होता क्या है, पावर BI की ना हालत खराब हो जाती है 10 लाख का डेटा लेके बैठकर।
तो आपको यही काम नहीं करना, आपको क्या करना, यहीं पे आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा ला रहे हो ना, 10 लाख करके ला रहे हो, यहीं पे फिल्टर करो ना डेटा को, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है फिल्टर। तो क्या करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, फिर उसको ना पावर क्वेरी के थ्रू फिल्टर करते हैं, जो कि एक अगेन बहुत अच्छी जबरदस्त चीज़ है। पावर क्वेरी एक खतरनाक चीज़ है जो लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। पावर क्वेरी, तो जिनको पावर बीआई आता है ना, उनको पावर क्वेरी आना चाहिए, डीप नॉलेज आना चाहिए। यहाँ पे एम लैंग्वेज यूज करते हैं, एम लैंग्वेज। अभी पावर क्वेरी का नाम लिया तो मेरे सामने मुझे लगा पावर क्वेरी के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पावर क्वेरी क्या करता है, यहाँ पे फिल्टर कर लो, तमाम ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। लेकिन अच्छा रहेगा अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, फिर भी डेटा का लोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस डेटा को आने ही मत दो ना 10 लाख को। सिर्फ क्या करो, एसक्यूएल यूज करो। यहाँ पे आप एसक्यूएल करो और जो भी रिक्वायरमेंट है ना, डेटा को वहीं फिल्टर करो। सिर्फ जो 2000 डेटा आपको चाहिए ना, 2000, ये 2000 का डेटा उठाओ। आपको सिर्फ 2000 से 2000 रो आइटम से मतलब है, ये 2000 रो आइटम को यहाँ पे लेके आओ और आपका पावर बीआई भी बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। वो उतना लोड लेके नहीं करना होगा, बहुत एफिशिएंट होगा, यूजर्स बहुत खुश होंगे, बहुत फास्ट चलेगा। फिर भाई तो बोलने में यस बोलो। ना मैं अगर होता हूँ ना, मैं अगर अच्छा ठीक, क्वेश्चन ये आया है कि अगर पावर बीआई सीखना है तो पावर क्वेरी की जरूरत है क्या? मैं अगर होता तो मुझे पता है मैं क्या सोचता हूँ, मैं ना दोनों साथ में कर लूँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों साथ में नहीं कर रहा तो मैं एटलीस्ट मैं पहले पावर क्वेरी को टारगेट करता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको अगर आपको आता है ना ऑटोमेशन, तो आप पावर बीआई में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अभी दूसरी तरफ क्या होता है, पावर बीआई में ना लोगों को जब कंपनीज मांगती है ना, पावर बीआई मांगती है, तो पावर बीआई में क्या होता है, उनका अजम्पशन होता है कि पावर क्वेरी भी आता है। तो पावर क्वेरी चलता फिरता तो लोग करवाते, जो भी है पावर क्वेरी सिखा रहे हैं आपको, तो पावर क्वेरी तो आपको सिखाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, ऊपर के ये ऑप्शन सिखाते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन सिखाते हैं आपको, स्टैंडर्ड ऑप्शन सिखाते हैं। लेकिन अगर आपको इनडेप्थ जाना है, तो टीम में इनडेप्थ जाने के लिए ना पावर क्वेरी में एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं एम लैंग्वेज, मैशअप लैंग्वेज। तो ये सीखनी पड़ती है। अगर ये आपका ये अच्छा है ना, पावर क्वेरी का एम लैंग्वेज अच्छा आता है, तो आपका पावर बीआई में उतना ही तगड़ा होगा, ठीक है। अब लोगों को आता है कि नहीं चलो पावर क्वेरी आता है, थोड़ी बहुत चीजें आती है, लेकिन वो नहीं, वो अलग है। पावर क्वेरी बहुत अलग लेवल का काम है, ठीक है। उसी तरह से जैसे एसक्यूएल आप कर रहे हो ना, एसक्यूएल आपको आना चाहिए। अगर पावर बीआई आता है ना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो एसक्यूएल की पूछेंगे आपसे। अगर कल को पावर बीआई इंटरव्यू देने जाओगे, या आप कल को वीबीए डेवलपर के लिए जाओगे, तो भी आपको पूछेंगे यार एसक्यूएल का ये आता है कि एसक्यूएल के बारे में, तो आपको पूछेंगे चलो ये बताओ कि मुझे 5 टॉप के बंदे निकल के, वो बंदे निकल, या तो 3-4 टेबल दे देंगे आपको क्या कर देंगे, एसक्यूएल में बोल देंगे टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 2 है, टेबल 3। अब इस टेबल तीनों ज्वाइन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आपको एसक्यूएल आना चाहिए कि यहाँ पे आप ज्वाइन करना मतलब ज्वाइन, हाँ, एक टेबल को, यानी एक टेबल को दूसरे, टीम थोड़ा सा म्यूट पे डाल दोगे क्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो एक टेबल को दूसरे टेबल से वो रिलेशनशिप बिल्टअप करेंगे, रिलेशनशिप बिल्टअप होगी, उसके बाद जाके फाइनल डेटा आएगा, ठीक है। यानी उसको कहते हैं टीम, क्या कहते हैं टीम उसको, एक टेबल से दूसरे टेबल को ये करना, ज्वाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और काफी क्वेश्चंस पूछते हैं ज्वाइंस पे टीम। और यहाँ हम ज्वाइंस तो बहुत डिटेल में देखने वाले, अपने कोर्स में ज्वाइंस तो हम खतरनाक तरीके से देखने वाले, ठीक है। और हम काफी चीजें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की तरफ हम जाएंगे। यानी हम आने वाले टाइम पे 8-8 टेबल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यानी एक टेबल नहीं, पूरे 8-10 टेबल को हम लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ क्वेरीज के अंदर 5-6 क्वेरीज और लिख रहे हैं, मतलब एक क्वेरी तो हो गई, जैसे क्या किया, एक क्वेरी लिख ली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये सिंपल क्वेरी की बात बता रहा हूँ। लेकिन हमें यहाँ से क्या चाहिए, एक मेन क्वेरी होगी, ये मेन क्वेरी होगी, ये अंदर क्या होगा, ये अंदर एक सब क्वेरी होगी, ये एक सब क्वेरी होगी। तो इस तरह की सब क्वेरीज भी आपको सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो हम अपने कोर्स में जो टारगेट करने वाले टीम में सबको बता दूं, हम एसक्यूएल क्वेरी को टारगेट करने वाले हैं, और किन 3 डेटाबेस के थ्रू, इन तीनों डेटाबेस के थ्रू, एक एक्सेस होगा, माई एसक्यूएल होगा और एसएसएमएस होगा। क्लियर है सबको, आइडिया आया सबको टीम डेमो से? यस सर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ पे, कुछ भी क्वेश्चंस? डेवलपर पे क्या, सॉरी क्या बोल रहे हो? Malaysia. So I have one question regarding the Alteryx. So Alteryx is similarly a little like SQL, or it's completely different package?
ऑल्ट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, या मैं बताता हूँ आपको ऑल्ट्रिक्स क्या है। अच्छा मैं यहाँ पे क्वेरी डालते हैं क्वेरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आपका ऑल्ट्रिक्स का। ये ऑल्ट्रिक्स कुछ नहीं है, ये ना एक पावर क्वेरी का एक तरह का ऑल्टरनेटिव। ओके किसी को पावर क्वेरी आता है ना, पावर बीआई कंपनी क्या करती है, मैक्सिमम कंपनी में यही सब चीजें चल रही है, पावर क्वेरी पावर बीआई चल रहा है। ठीक है, ऑल्ट्रिक्स की बहुत लिमिटेड कंपनीज है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती है। ये क्या करती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये इसके लिए तो नथिंग। ऑल्ट्रिक्स इज अ कॉम्पिटिटर फॉर पावर बीआई। ठीक है, तो पावर बीआई, पावर क्वेरी तो ऑलरेडी इसके अंदर छुपा हुआ है, पावर बीआई के अंदर भी ऑलरेडी छुपा हुआ है पावर क्वेरी। भैया वो कहाँ छुपा हुआ है, एक्सेल पे भी छुपा हुआ है। देखो आप डेटा में जाओगे तो एक्सेल पे छुपा हुआ है। आप जाओगे ना, देखो यहाँ पे एक्सेल पे जाओ, यहाँ पे पूरा जो है ना ये पावर क्वेरी है। पावर क्वेरी बहुत खतरनाक है, ये ऑटोमेशन एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो लगेगा यार ऑटोमेशन के लिए तो हमने सुना था कि वीपीए का मतलब ये वीपीए क्या करता है, वीपीए और पावर क्वेरी थी, ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के हैं। सॉरी पावर क्वेरी टीम बस म्यूट पे डालना, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। वीबीए क्या है, देखो वीबीए ना आपको डेवलपर में यहाँ पे मिलता है, जैसे यहाँ पे वीबीए मिलता है, और वीबीए के लिए ना आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जैसे आपने लिखा सब शो मी, जो बोल देते हैं टॉक टू मी कर दिया, और यहाँ पे हमने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट स्पीक, कुछ भी बोल दिया, उसको बोल देते हैं टेल मी, या सो ऑल्ट्रिक्स यहाँ पे बोल देता हूँ ऑल्ट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन सेम लाइक पावर क्वेरी। इट मीन्स it is a competitor of power query। ठीक है, तो आप ये बोल दो, तो ये अगर आपने लिखा है यहाँ पे एक बार F5 कर दो तो आपको Alteryx is nothing but it is transformation application same like Power Query। ठीक है, तो ये it means it is a competitor or Power Query। ठीक है, तो देखो VB ये सब काम कर पा रहा है, लेकिन पावर क्वेरी क्या करता, पावर क्वेरी ये काम नहीं कर सकता। पावर क्वेरी बोलोगे यार मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है, मुझे बोलना नहीं आता है, या आप बोलोगे मुझे मेल सेंड करना भी नहीं आता, मुझे ईमेल अटैच करके सेंड करना भी नहीं आता, तो बोल रहे हैं। फिर हमने बोला यार तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, तो उसने बोला लेकिन ये जो वीबीए कर सकता है ना, इससे मैं जो वीबीए क्या कर रहा है, वीबीए बोल रहा है मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे ये सब आता है, ये भी आता है, और वीबीए बोल रहा है एडिशनली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेटा जैसा भी चाहे मन चाहा डेटा में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो पावर क्वेरी को फिर यहाँ पे पावर क्वेरी बोल रहा है कि वीबीए जो कर रहा है ना, वीबीए ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं उससे 100 टाइम फास्ट करके दूंगा। तो ये है पावर क्वेरी टीम। वीबीए को अगर वो काम दे दिया आपने, हो सकता है वीबीए आधा घंटा ले ले, पावर क्वेरी वही काम आपको 2 सेकंड में करके देगा। ठीक है, तो ये पावर क्वेरी की पावर है। पावर क्वेरी में भले ही इसमें ये चीजें नहीं है, ये हाँ एडिशनली वीबीए में है, तो वीबीए की एक अलग पावर है, वीबीए अलग फीचर्स लेके आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में पावर क्वेरी का कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, और ये पावर क्वेरी जो है पावर बीआई के पीछे छुपा हुआ है, पावर बीआई के पीछे छुपा हुआ है, प्लस एक्सेल का भी कंपोनेंट है ये, यानी पावर बीआई का भी कंपोनेंट है और एक्सेल का भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम थोड़ा टॉपिक से यहाँ भटक गए। तो टॉपिक से भटकने का मकसद क्या था, यहाँ पे था ऑल्ट्रिक्स और पावर बीआई और पावर क्वेरी को समझना। ठीक है, so this is the same thing. Sir, one small question, and it's a very silly one as well, but I have the question and I'm asking. Sir, आपने जैसे फिल्टर के लिए हम यूज करते हैं whereby etc. remember? SQL में तो ऐसे ढेर सारे होंगे, राइट? हाँ। तो इसको याद कैसे रखते हैं सर? ढेर सारे मतलब ऐसे जैसे आप बोल रहे हो, मैं एक बार फिल्टर को कुछ और बोलेंगे, सॉर्ट को कुछ और बोलेंगे SQL में। वो तो पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो होता क्या है, हम लोग ना इसको याद करने के लिए 2 तरीके होते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये करनी है कि आपको ना कुछ याद ही नहीं करना, कुछ याद नहीं करना है, आपको याद रखना, कुछ भी याद नहीं करना है। आप इस तरह से लॉजिकल वे से
आप मतलब इस तरह से लॉजिकल वे से काम करोगे कि आपके ना दिमाग में रहेगा और चीज़ों को इतनी सिंपल आप कैसे करोगे। देखो आप ऐसा नहीं कि मैं आपको एक तरफ से कॉम्प्लेक्स क्वेरी बता दूँ, मैं पहले 1 स्टेप बताऊंगा, 2 स्टेप बताऊंगा, तो 1 में तो किया है, 2 में भी आधी चीज़ रिपीट हो रही है, 3 में भी आधी चीज़ रिपीट हो रही है, 4 में भी हो रही है, 5 में भी हो रही है, तो ऑटोमेटिक ना वो ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपको कि आपके दिमाग में छप गया, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। आप खुद से, जैसे अभी आपने बोला ना, जैसे मैंने आपसे पूछा ना सारे डेटा कैसे लाते हैं, तो आपने खुद बोला ना सेलेक्ट स्टार करो, तो इस तरह से आपकी तरफ से आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये मैं क्लासेस का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसे चलता है। तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं यार बात कैसे करूँगा, याद नहीं करूँगा, लेकिन पता है होता क्या है, अभी आप आंसर दे पा रहे हो, अभी आप आंसर दे पा रहे हो, अगले 2 हफ्ते तक आप आंसर दे पाओगे, 2 हफ्ते तक दे पाओगे, लेकिन तीसरे हफ्ते क्या होगा, तीसरे हफ्ते तो मैंने देखा ही नहीं ना, तो बार बार चीजें ना रिपीट करनी पड़ेगी आपको। सेम एग्जांपल 10 बार प्रैक्टिस करोगे आप, 15 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इस तरह अब देखो हम लोगों को देखो कितनी सारी चीजें आती है, अब एक्सेल आता है, वीबी आता है, कोई आपसे पूछेगा यार ये बताओ वीबी का ये प्रोग्राम बताओ, तो मैं ना फटाक से करके दे दूंगा क्योंकि मैं उसके टच में हूँ, मैं आराम से, मैं करीब 22 मैच ले चुका हूँ वीबी के, तो मेरे दिमाग में छपा रहा। तो सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है, कुछ रटना नहीं है, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस और लॉजिक। अब आप सोच रहे हो कि मुझे याद है वो चीजें, मुझे याद, मुझे ना मैंने इतने सिनेरियोज देखे हैं, तो लॉजिक भी मेरे दिमाग में छप गया। मैंने रट्टा मारा होता ना, वो रट्टा सिर्फ मेरे पास हार्डली वो 1 महीने से ज्यादा रट्टा नहीं, लेकिन वो चीजें ना मेरे दिमाग में लॉजिकली फिट है। आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू, प्रॉपर लॉजिक के थ्रू आपको समझना है। जैसे अभी आपसे मैं पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं, यार आप मुझे ये बताओ, आपको 2 कॉलम लेके आने, तो आपका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट स्टार और फिर वो 2 कॉलम के नेम। सेलेक्ट स्टार होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। सॉरी सेलेक्ट स्टार नहीं होगा, सेलेक्ट रीजन फ्रॉम, रीजन होगा, और दूसरा कॉलम जो भी है, सपोज अपना नेम वाला कॉलम है, से नेम फ्रॉम डेटा। तो बस ये आपको करना है, बस आपको क्या याद करना है, याद भी कुछ नहीं करना, आपको ये पता चलना है कि सेलेक्ट होना चाहिए। कॉलम नेम तो आपको ऑलरेडी मिलने वाले डेटा से, कहाँ से लाना है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बस इस तरह से ना सिंपल चीजों में कन्वर्ट करना है। कोई भी चीज सीखने के लिए ना, कोई भी चीज को सीखना है तो आप क्या करो, उसको सिंपल करो और छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करो, तो आप ना बहुत अच्छे से सीख जाओगे चीजों। अब ऐसा मत करो कि एक ही बार मैं बैठा हूँ और मैं आज की रात, पूरी रात की रात में आपके स्किल घुसा दूंगा दिमाग, ऐसा नहीं होने वाला टीम। अपना टाइम लगेगा, प्रॉपर एप्लीकेशन को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी जिस एप्लीकेशन में होता है ना, लोग कमा रहे हैं 20 लाख रुपए, कोई 30 लाख कमा रहा है, क्योंकि सिर्फ वो उस एप्लीकेशन में है जो एप्लीकेशन उसको इतना रिटर्न दे रही है ना। और वो एप्लीकेशन में ऐसा नहीं पहुंचा, बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे करके पहुंचे लोग। सही बात है ना टीम। आपने अभी देख लो, आप एक्सेल जिस लेवल का कर रहे हो, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था कोई भी कंपनी, तो हमें एक्सेल खोलना भी नहीं आता था ढंग से, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते वो आया, लेकिन बहुत लेट आया टीम। अगर मैंने प्रॉपरली कहीं से सीखा होता ना, तो मैं वो टाइम बचा लेता अपना लाइफ का, है ना। पंकज महेश, यस, एक मिनट, अर्चना पहले महेश का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। Yeah, sure, sir. Can you just go to the tab 1 in Excel you just created? Tab the introduction, yeah. Introduction, not introduction. Task. Okay, task, ठीक है. So in my current profile, I created several Power Apps, but in the backend, I'm just using the SharePoint as a database. Yeah. So are we going to cover that thing, that create a database, and are you going to teach us how to create database and how to add data into database? देखो डेटाबेस तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस होता है तो सिंपल चीजें तो आपको पता है, क्रिएट कैसे करना है, डेटाबेस कैसे करना है, या क्रिएट करना है, कैसे करना है, वो सब तो हम लोग करने वाले हैं। ओके। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं शेयरपॉइंट से कनेक्शन करूंगा, तो वो कनेक्शंस नहीं होंगे यहाँ पे। नहीं, कनेक्शन तो ठीक है, बट एटलीस्ट द बेसिक थिंग, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू ऐड डेटा इनटू डेटाबेस, ये सब तो कर लेंगे ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब देखो, जैसे मैंने बोला ना 10 to 20%, तो ये सब तो करेंगे हम लोग। क्या कौन सी हो जाएगा कवर हुआ? ओके, तो सिंपल सी चीज है और हम लोग करते भी हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तो बहुत सिंपल चीज है जो हम करेंगे। थैंक्स। तो आप, मैंने जैसे आपको बोला ना टीम, आप बेसिक से आप एडवांस एसक्यूएल क्वेरी सीखने वाले हो। क्वेरीज आ गई तो कहीं पे भी चलाओ ना, चाहे पावर बीआई में चलाओ, पावर बीआई में होता है ना एसक्यूएल लिखने का तरीका, एसक्यूएल लिख सकते हैं ना पावर बीआई में आप। सर हम यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट, एसपी फंक्शंस वगैरह भी सीखने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट एसपी फंक्शंस, ट्रिगर। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं,
हम कोर्स में क्या क्या सीखने वाले मैं बताता हूँ, ठीक है। जी। तो क्वेरीज तो सीखने वाले, हम व्यू सीखने वाले। व्यू तो चलो क्वेरीज ही हो गया व्यू, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या सीखने वाले, यूडीएफ सीखने वाले, यूडीएफ, ठीक है। क्वेरीज तो अल्टीमेटली 100% जाने वाले हैं। यूडीएफ क्या, आप पैरामीटर्स देखना सीखोगे, पैरामीटर्स यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस आप सीखोगे, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स, तो ये सब हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लगती है, ठीक है। मुझे कुछ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। मैं इसका एक इंट्रोडक्शन, हाँ, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि क्या होता है, ठीक है। और क्या क्या बोला आपने, हाँ, ट्रिगर्स, ट्रिगर्स भी हम नहीं सीखने वाले, लेकिन ट्रिगर्स का भी आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब ये सब चीजें क्या है, देखो ट्रिगर्स तो सिंपल है ना, इवेंट्स है, इवेंट्स। अगर एक चीज चल रही है दूसरी चीज चलेगी ऑटोमेटिक। यहाँ कुछ डेटा आया, ऑटोमेटिक दूसरी जगह आ गया, तो इन शॉर्ट इसको कह सकते हो मैक्रो भी बोल सकते हो इसको, एक तरह का। एक चल रहा है, दूसरी चीज चल रही है और तीसरी चीज चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिगर्स, ठीक है। मैं बताता हूँ ट्रिगर्स वगैरह, ये जो डिटेल में इसके ना बहुत डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, और प्रॉपर्ली फॉर्म्स वगैरह में बहुत अच्छे से सीखा जाता है इसको। अगर आप एक्सेस सीख रहे हो ना, तो प्रॉपर्ली फॉर्म्स वगैरह में सीखा जाता है। तो इसके लिए सर जैसे मोस्टली ऑफिस के अंदर एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन का ही बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे काम आता है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे या फिर वो भी उसका मतलब सिर्फ बेसिक रहेगा एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन? हाँ, एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, देखो हम तो वो चीजें सीखने ही वाले। ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, आप क्या है, नॉर्मलाइज डेटा, ठीक है। नॉर्मलाइज डेटा मतलब आपका डेटा बहुत स्ट्रक्चर में पड़ा है। कैसे पड़ा है, TBL 1 पे पड़ा है, TBL 2 में पड़ा है, TBL 3 में पड़ा है, ये नॉर्मलाइजेशन। अब अगर आप बोलो, बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूँ लेकिन बहुत डिटेल में देखने वाले इसको, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉपर उसको करके देखेंगे। डी नॉर्मलाइज क्या है, सारा कचरा एक जगह, TBL 1, TBL 2, TBL 2 और TBL 3। अब किसी को क्वेरी करने के लिए सिर्फ टेबल 1 को पहुंचना था, 2 टेबल पे पहुंचना था, लेकिन अभी क्या करना पड़ रहा है, उसको मजबूरन सारे टेबल को पहुंचना पड़ रहा है। अगर आपका डेटा डीनॉर्मलाइज, अगर आपका ये डीमार्ट का एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक जगह डाली हुई है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी उसी जगह डाली हुई है, ठीक है, सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी उसी जगह डाली है। तो वो डेटाबेस से अगर कुछ इंफॉर्मेशन फेच करना, तो इतना बड़ा डेटाबेस है कि सिस्टम ही आपका हैंग हो जाएगा वो डेटा लाने में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डेटा को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, डीनॉर्मलाइज कैसे किया। डीनॉर्मलाइज मतलब डेटा तो अपना बेकार हो गया, नॉर्मलाइज कैसे रखते हैं डेटा को, हम प्रॉपर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले। क्लियर? ये किसका था, ये क्वेश्चन किसका था, मोहम्मद आतिक का ये क्वेश्चन था। हाँ, तो ये देखने वाले हैं और अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको देखेंगे प्रॉपर। तो क्या करेंगे हम, देखो मैं क्या करूंगा, मैं ना पहले नॉर्मलाइज डेटा को ना उसको खराब कर दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, 10 टेबल को एक साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो 10 टेबल को एक साथ ज्वाइन करने के बाद उस 10 टेबल को फिर से वापस उसके रियल फॉर्म में लेके आऊंगा, ठीक है। और फिर रियल फॉर्म में लाते लाते ना कुछ कचरा भी हो चुका होगा उसमें, तो कचरे को हटाऊंगा भी, ठीक है। तो सारी चीजें हम देखने वाले। Yes, sir. Yes. Sir, in Python we are saying कि the text will be in inverted commas. तो हम SQL में भी ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी, जैसा कि हमने वेस्ट और साउथ लिखा था, तो they are strings. That's why they come in inverted commas. Yes. So you are correct, but in a more simple definition you can say it like this. एक मिनट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था ना वो डेटा में, हाँ डेटा में। तो in a more simple thinking, there text नहीं, anything जो नंबर नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा, ओके, हो सकता है स्पेस भी हो सकता है हाइफन हो, बैकस्लैश हो, कुछ भी हो, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये पाइथन नहीं, हर जगह एप्लीकेबल है ये रूल, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, यूनिवर्सल रूल है ये, यूनिवर्सल रूल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, बस क्या होता है, एसक्यूएल में ना आप ये भी यूज कर सकते हो, आपको डबल इन्वर्टेड नहीं, सिंगल इन्वर्टेड से भी काम चल जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा, वीबीए में नहीं चलेगा, वीबीए में आपको ना डबल इन्वर्टेड देना पड़ेगा। तो एसक्यूएल ने क्या बोला है, आप या तो डबल इन्वर्टेड भी यूज कर सकते हो या तो आप सिंगल इन्वर्टेड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रूल तो ये रहने वाला है कि जो भी चीज नंबर नहीं है, नंबर 1 2 यानी 1 से लेके 0 से लेके 9 तक नहीं है ना। अगर एनी वेरिएबल, एनी टेक्स्ट, मे बी इन अदर टर्म, जो भी नंबर नहीं है, अगर डॉट है तो वो नंबर नहीं है ना, या अच्छा, तो वो तो टेक्स्ट भी नहीं है, लेकिन वो तो सिंबल है ना। ओके, तो एनीथिंग व्हिच इज नॉट अ नंबर एंड it is visible in your keyboard, so that will come inside inverted comma,
ओके, थैंक यू सर। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था अर्चना ने, करेक्ट अर्चना? यस। तो ठीक 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 है। तो टीम हमने बस ये डेमो देखा थोड़ा सा कि हमने क्या सीखा। डेमो में वैसे भी हमें थियोरेटिकली जाना था, इसलिए कुछ एग्जांपल्स देखने जरूरी है, ठीक है। और एग्जांपल हमने बहुत बेसिक एग्जांपल लिए हैं, सिर्फ हमें देखा है कि क्या करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, मैं आपको आगे की डिटेल्स देता हूँ, आगे की डिटेल्स, कोर्स की डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? नो सर। ठीक है, तो आज हमारा है 27, आज हमारी 27, ठीक है। तो टीम अगले सैटरडे से कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। एक हफ्ते बाद करेक्ट 3rd से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको देखता हूँ उसका टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइमिंग। तो ये जो कोर्स का टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है 2 to 3 एवरी सैटरडे, 2 to 3, यहाँ पे लिखो एवरी सैटरडे। वाला के ट्रेनिंग का मोड क्या रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। यानी क्लास में कुछ जो पता करें, आपको ऑनलाइन बैठना है तो ऑनलाइन बैठो, ऑफलाइन बैठना है तो ऑफलाइन। तो क्लास में सीख रहे हो ऑनलाइन भी सीख रहे हो, मर्जी है। लोग होता है कि बहुत सारे लोग ना बोलते नहीं मुझे ना ऑफलाइन अटेंड करें, फिर वो एक बार क्लास ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो बोलते नहीं मुझे ना ऑफलाइन ही, क्योंकि पहले उनको लगता है कि वन साइडेड, लेकिन वन साइडेड प्रैक्टिस करके मिलके साथ हम लोग बहुत धीरे धीरे जाते हैं तो क्लासरूम जैसे फीलिंग आती है, ठीक है। मेरे पास ऑफलाइन का अलग रहेगा, ऑनलाइन का अलग रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स हम करते हैं, हम यहाँ पे आपको फोर्स करेंगे कि आप हमारे साथ एग्जाम्पल्स, आप ये मत सोचना कि आप सभी को टीम रिकमेंड करूंगा जो भी आप कर रहे हो ना लैपटॉप पे, आप मेरे साथ काम, आप ये सोचना कि मैं आज मोबाइल में देख लेता हूँ बाद में करूँगा। आपका अगर बहुत इमरजेंसी कर सकते हो तो प्लीज आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो रियल टाइम में 3 घंटे आपको डेडिकेट करना, सभी आप चेंजेस आएंगे। आप ये मत सोचना कि आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो देखोगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं होगा। रियल आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वीडियो आप किसी ने देखी नहीं, हजारों यूट्यूब में पढ़े ना चीजें, चाहे वो अच्छे से पढ़ी नहीं पढ़ी है ना, लेकिन बहुत दिक्कत है या यूट्यूब के बहुत कोर्सेस बहुत दिक्कत है। रियल टाइम चीजों को सीखना जरूरी है, रियल टाइम क्वेश्चंस करना जरूरी है, ठीक है। तो आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली 3 महीने नहीं 4 महीने, ठीक है। उसका ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, इसका ड्यूरेशन 4 मंथ्स का रहने वाला है, 4 मंथ्स, ठीक है। क्लास 4 महीने की रहने वाली है, ठीक है। 4 महीने की कोर्स रहेगा और इस 4 महीने में धीरे धीरे हम सब कुछ सीख चुके हैं। और ठीक मैं बात करता हूँ फीस की बात, फीस तो इस कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 12,000 रुपीज, ठीक है। 12,000 रहने वाली है, जिसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ठीक है। 4,000 यानी 4,000 इंटू, ये लिख देता हूँ मैं, इंटू 4,000 ये हो रही है, ठीक है। तो आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अब टीम अगर आपने if paid in 1 go, अपना यहाँ पे आपको 1 को भी अगर पे किया, और टीम पे ना थोड़ा प्लीज डिस्टर्बेंस हो रहा है, योगेश पे डाल दो ना प्लीज, डाल दो, हाँ ठीक है। तो टीम अगर 1 go में पे किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा टीम, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। तो यानी फीस कितनी हो जाएगी आपकी, फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो फीस कितनी हो जाएगी, 800 10,800 फीस होगी। अगर आपने आपको चूज करना है, जो आपको चूज करना है। और कुछ चीजें रह रही है, हाँ ट्रेनर, ठीक है। ट्रेनर टीम मैं रहने वाला इस कोर्स का, मेरा नाम पंकज जोशी है, ठीक है। डिफरेंट बैचेस में ले चुका है, यहाँ पे काफी चीजें मतलब हम लोग पढ़ाते हैं, पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सेल की ट्रेनिंग लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वीबी की ट्रेनिंग लेता हूँ, पावर बीआई की मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, यहाँ पे पावर क्वेरी की मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, ठीक है। पावर क्वेरी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है ये सारे, पावर क्वेरी, पावर बीआई भी है, लेकिन बहुत क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज्यादा, चार्ट वार्ट बनाना मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली। मुझे ना कोडिंग में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे बहुत ज्यादा कि ये कलर करो, तो कलर चॉइस मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो हो सकता है ना कोई क्रिएटिविटी नहीं, ग्रीन कलर बहुत अच्छा है, तो मेरा वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। लेकिन हाँ मैं काफी पावर बीआई के बैचेस ले चुका हूँ, काफी नहीं, मैं करीब 4 पावर बीआई के बैचेस ले चुका हूँ, ठीक है।
पावर क्वेरी के मैं 3 बैचेस ले चुका हूँ, कम बैचेस आते हैं लेकिन बहुत जबरदस्त बैचेस है टीम। ठीक है, एक्सेल के करीब मैं 22 बैचेस ले चुका हूँ, वीबीए के करीब मैं 22 बैच ले चुका हूँ। ठीक है, और करीब मैं 2 एडवांस वीबीए के बैच ले चुका हूँ टीम, एडवांस वीबीए यानी आप ये बोलते हैं ना क्लास मॉड्यूल, जो बोलते हैं क्लास मॉड्यूल्स जो आपने फाउंडेशन में देखा भी नहीं होगा, नहीं देखा ना क्लास मॉड्यूल्स, तो ये भी हम ले चुके हैं। ठीक है, और साथ में अभी ये जो कोर्स हुआ है ना एसक्यूएल का टीम, ये एसक्यूएल का नया कोर्स, ये मेरा सेकंड कोर्स रहने वाला है। अदरवाइज पहले क्या होता था, अभी अब टोटली हमने एसक्यूएल कर लिया। पहले क्या होता था ये कोर्स टीम, ये पहले होता था एक्सेस एंड एसक्यूएल, ऐसे कुछ नाम होता था। इसमें क्या करते थे हम, फॉर्म्स वगैरह बहुत कुछ सीखते थे, फॉर्म्स वगैरह, तो हमने एक्सेस पे बहुत ज्यादा फॉर्म्स वगैरह ये सब चीजें सीखते थे। तो ये चीजें, ये बैचेस में करीब 3 ले चुका हूँ, लेकिन अब ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया कोर्स। अब ये ना नया कोर्स आया पूरा, ये जो एसक्यूएल का ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल को टारगेट किया जाए। यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं सिखाया जाएगा आपको बनाना कि आप एक्सेस पे फॉर्म बनाओ, नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेरी को टारगेट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल डेमो है टीम। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को यहाँ पे फीस को? यस, क्लास में एक क्वेश्चन है टीम, रुको मैं क्लास का क्वेश्चन लेता हूँ। यस, सिर्फ एक्सेस के लिए, अगर से नहीं सिर्फ, हाँ सिर्फ एक्सेस के। अभी देखो एक्सेस जैसा तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोग काफी चीजें एक्सेस में करते ही है। हाँ ठीक है, आपको एक्सेस सीखना है? नहीं, आपको इसी से काफी आइडिया आ जाए। ठीक है, तो अलग से बस आपको फॉर्म्स वगैरह नहीं पता होंगे, फॉर्म्स वगैरह देख लो वीडियो जाके वहाँ पे, लेकिन क्वेरीज के थ्रू कैसे एक्सेस पे काम करना है वो पता चल जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। यस सर, ये जो एसक्यूएल टूल जो हम करेंगे या सीखेंगे, अगर हम उसको हमारे ऑफिसेज में प्रैक्टिकल यूज में लाना है तो ये टूल फ्री है या चार्जेबल है सर? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टीम यहाँ पे। तो टीम हमारे ना ये वाला हमारा एक्सेस, तो एक्सेस तो पता ही आपको माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज लेना पड़ता है, तो वो जो फ्री है ये सर, हम फ्री कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारे लिए फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी है ना। तो हमारा काम तो फ्री से चल जाएगा, फ्री। और ये MySQL तो पूरा फ्री है, ओपन है, ये वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, लेकिन कंपनी जब कंपनी देती है तो कंपनी तो सारे फीचर्स लेने के लिए क्या करेगी, वो तो पेड वाला देगी ना, पेड वाला। तो आप यहाँ पे बस हम फ्री में इंस्टॉल करेंगे और फ्री में काम करेंगे आपको। तो जो फ्री और पेड वर्जन है दोनों में फर्क होगा राइट सर? फीचर्स में फर्क होता है, काफी चीजें जो होती है इसमें नहीं होती। जैसे पावर बीआई का होता है ना, लाइसेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकते ना। करेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, और हमारे काम चलाने की जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, और बाकी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली कंपनी में तो आपके पास रहेगा। कंपनी में एक्सेस ले लो, उनसे मांगो कि मुझे सर्वर का एक्सेस दो, है ना। लेकिन कैसे खेलना है उसके साथ वो तो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, So Sybase SQL developer, I mean, all these are same, right? देखो Sybase भी हो गया एक तरह का ना, यही हो गया, वो भी ना एक ये हो गया डेटाबेस हो गया वो। ठीक है, तो all these are same, because everyone is using SQL only, every application SQL यूज कर रहे हैं। हमारा तो टारगेट ही सीखना है ना, ये सीख लो और कहीं पे ट्राई करो। क्लियर योगेश? आपका डेटाबेस अलग हो सकता है ना, हो सकता है मुझे कल को पावर बीआई में लिखना पड़े, हो सकता है मुझे एक्सेस में लिखना पड़े, मुझे यहाँ अभी ये यूज करना है, मुझे SQL सर्वर में लिखना है, ओरेकल में लिखना है। तो लिखने का और नेविगेशन थोड़े अलग हो सकते हैं, लिखना नहीं, कोडिंग तो वो रहने वाली है, लेकिन हाँ वहाँ पे लूप्स आने वाले हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कुछ चीजें आ सकती है, लेकिन जो मेन SQL रहने वाला है वो तो ये रहने वाला है। ठीक है, तो योगेश आप जहां भी देखोगे ना तो ये 100% यही रहने वाला, चाहे कहीं साइबेज भी यूज करो, एक्सेस भी यूज करो, कहीं भी यूज करो। क्लियर योगेश आपको क्वेश्चन? और व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि whatever the functions are there, I mean I don't know the detailed functions in SQL, like dense rank, I don't know what all functions are there. बहुत कुछ है, बहुत डिटेल में आप देखोगे, आप पिक्चर। ठीक है, तो आप क्योंकि the reason behind asking this कि I know basic skills, but in interview they are asking, I mean
some functions which I haven't worked on or which I haven't used or I'm not aware of. तो हाँ, तो देखो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में क्या पूछते हो लोग को। इंटरव्यू में ना आपसे पूछेंगे, एक तो वो जॉइंट्स पे डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। वो बताएंगे चलो मुझे बताओ क्रॉस जॉइन क्या होता है, सेल जॉइन क्या होता है, कोई भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो पूछेंगे कि यार मुझे ना टॉप एंड ये बंदे उठा के लाओ जो सबसे ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं। तो क्या होगा, सैलरी एक टेबल में तो नहीं होगी, एक में सैलरी पड़ी है, दूसरे में एम्प्लॉइज पड़े हैं। तो इस तरह से आपको पहले प्रोडक्शन, किसने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया उनकी सैलरी लेके आओ। इस तरह के सिचुएशंस हम देखेंगे योगेश। सेकंड ग्रेटेस्ट सैलरी, फिफ्थ ग्रेटेस्ट सैलरी, हाँ ये सब तो नॉर्मल, ये सब तो पूछते हो तो नॉर्मल चीज है ना, ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला ना योगेश पूरा टास्क ओरिएंटेड है। आपको कुछ समझ, आपको लग रहा है कि मुझे ये निकाल के दो तो हम निकाल के करेंगे आपको। तो इंटरव्यूज का भी देखेंगे जो कवर करते हैं। वैसे तो हमने वीडियोस भी बनाए इंटरव्यूज के कि क्या क्या पूछते हैं, तो वो भी आपको देख लेंगे, या तो मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूँ। ठीक है योगेश, जो हमने बनाया है एसक्यूएल को लेकर क्या क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमने वीडियो बनाया, तो वो भी मैं भेज दूंगा। सर ये सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा क्या, मतलब आफ्टर कोर्स कंप्लीटिंग ऑफ दिस कोर्स? नहीं, तो अच्छा यहाँ पे ना हम लोग इसका सर्टिफिकेट तो नहीं देने वाले आपको। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। सर्टिफिकेट की मेरे ख्याल से ना जरूरत नहीं पड़ती कि एसक्यूएल का तो ऐसा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ओरेकल का सर्टिफिकेट होता है। So, with the help of this knowledge, we will be able to clear that Oracle का primary SQL वाला जो certification है. Is it? Sorry, Yogesh, I didn't get you. क्या बोला आपने? I mean, with the help of the knowledge which we will be getting in this course, we will be able to clear that certification. जो Oracle का first certification है, primary certification, OCP शायद. देखो वो क्या होता है, योगेश मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे आपने ना अगर एक्सेल भी सीख लिया ना, तो एक्सेल के बेसिस पे बोलो कि मैं ये कर लूँ, एग्जाम क्लियर करूँगा, नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है, इसमें ना पटांग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वो एसक्यूएल क्वेरीज पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है तो आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पूछ लियो तो प्रॉपर। तो आपका कोर्स जो होगा एसक्यूएल लैंग्वेज को लेकर, सर्टिफिकेट को लेके कुछ क्या वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने किया मुझसे, हमारे से एक्सेल किया, तो आप जाके आपने बोला चलो एक्सेल मैंने कर लिया, जाके एक्सेल का एग्जाम क्लियर कर, तो अच्छी लेकिन यार वो अच्छे बेसिस पे आपने वो पैटर्न नहीं पता क्या पूछते हैं, वो पैटर्न जो है वो अलग से रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्सेल का क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट के जैसे सर्टिफिकेशन होता है एक्सेल, वो क्या करते हैं ना, सर्टिफिकेशन का पैटर्न आपको बता पैटर्न ये पैटर्न, लेकिन उसका अलग से ये होता है, क्रैश कोर्स होता है, तो वो क्वेश्चन से आपने बताया नहीं। ठीक है, मैं खुद ओरेकल सर्टिफाइड नहीं हूँ, मैं पावर बीआई डेडिकेटेड सर्टिफाइड हूँ, लेकिन मैं ये ओरेकल सर्टिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ओरेकल में क्या सीख रहे हैं चीज़ों। तो मैंने बताया नहीं ना कि ओरेकल में सीख रहे हैं, हमने हम तो एसक्यूएल में सीख रहे हैं, हम यहाँ पे PL/SQL कर रहे हैं, सॉरी PSQL कर रहे हैं हम लोग, और हम यहाँ पे एक्सेस में सीख रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इसको मैं चेंज करता हूँ। मैंने आपको बोला हम लोग एक्सेस में सीखने वाले हैं, और हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एसक्यूएल सर्वर में सीखने वाले हैं, और MySQL में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ओरेकल का पार्ट यहाँ पे टच नहीं करेगा। SQL server and SQL developer are one and same thing, right? SQL server and SQL developer? हाँ? नहीं, SQL developer तो पोजीशन होगी ना आपकी। SQL सर्वर तो अपना ये होगा ना, ये डेटाबेस। सर इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। ठीक है, कवर नहीं भी करेंगे तो मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, अपने वीडियोस बना के रखिए आज। ओके, ठीक है, तो किस तरह के इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछते हैं, और टाइम टू टाइम ना जो मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना, वो मैं बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस। ओके, हाउ मेनी थैंक यू सर। और हो सकता है आपकी भी रियल टाइम कुछ एक्सपीरियंस हो, तो आप भी अब मुझे सर मेरा क्वेश्चन है। जब मैंने एक्सेल के क्लासेस लगा तो बेसिक टू एडवांस सब सिखा दिया था, यहाँ भी वैसा ही होगा ना? हाँ रामदास, यहाँ पे ना जैसे मैंने बोला ना, बेसिक से आप प्रो लेवल, एडवांस लेवल की क्वेरीज आपको लिखती हुई आएगी।
ओके ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल की क्वेरीज आपको लिखने आएगी। ठीक है सर, अगर हम एसक्यूएल डेवलपर बोल के जा रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे तो एसपी फंक्शंस ट्रिगर ये तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही ना, मतलब उनका जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, तो वो तो मतलब एसपी वगैरह हमें मतलब में लिखने आना ही चाहिए। एम आई करेक्ट? हाँ, तो देखो आसिफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं वापस रोल्स पे आता हूँ। ये तीनों तरह के रोल्स होते हैं। ये जो होता है ना एडमिन, बहुत कम ओपनिंग्स रहती है आपकी। हाँ जी, इसकी बहुत हार्डली ओपनिंग रहेगी। प्रोग्रामर की ओपनिंग रहेगी, लेकिन प्रोग्रामर के लिए ना फिर आपको कोई एक लैंग्वेज को पकड़ के काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आती है ना, वो इसकी आती है। ये जो मैंने बोला था, ये सबसे ज्यादा जो एंड यूजर होते हैं ना, इनको आना चाहिए। वो इनसे क्या है, इनसे तो बना ये क्या ये जो है, ये बना के बैठे ना, एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ले रहे हैं, फिर जाके डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, हार्डकोर प्रोग्रामिंग हो। लेकिन डेली जो एंड यूजर है ना, ये काम करते हो। काम देख लेना, लगेगा हाँ ट्रिगर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो इंट्रोडक्शन किया। तो इस काम को, इस तरह की जो भी ओपनिंग आएगी एसक्यूएल की, आप उसके एलिजिबल होंगे। लेकिन आप लोग डेवलपर के लिए मैं कहूँ तो डेवलपर के लिए तो पार्टली हम लोग बस एसक्यूएल की क्वेरीज को टच करें, कि अपने अलग अलग एरिया होंगे ना, या तो उस एरिया को टच करें, आप पूरा एडमिन रिलेटेड चीजें सीखें, या फिर प्रोग्रामर बनो तो एक एप्लीकेशन एक प्रोग्राम पकड़ो और सीखो, या फिर आप क्या करो, पूरा एंड टू एंड चीजें करो। जो भी एसक्यूएल है पूरा एंड टू एंड चीजें, जो डेली जो प्रोसेस में होता है ना, कोई ना कोई प्रोसेस में बैठा रहता है ना एसक्यूएल वाला बंदा, हाँ जी, तो वो काम, वो सबसे ज्यादा काम, या पूरी एसक्यूएल की टीम बैठी हुई तो सबसे ज्यादा फैचिंग पेचिंग कर, ठीक है। तो इनके रिलेटेड जो भी है, तो ये इस तरह की जो भी जॉब्स आएंगी, जो भी इस तरह की सबसे ज्यादा जॉब्स आती है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। ओके, ठीक है। और टीम में बता दूं, कोई भी चीज़ ना फास्ट है, आप करते रहोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटरव्यूज में आपसे पूछ लिया किसी ने, चलो मुझे बताओ एक टेबल ज्वाइन करो, ये चीज़ नहीं लेके आ पाओगे ना, मुझे पता ही नहीं कुछ। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी बात है तो मुझे VBA सीखनी पड़ेगी, मैं पाइथन सीखूंगा, वो मेरी फ्यूचर जर्नी है ना, ये मुझे आगे तो उसके बाद मैं कंबाइन करूंगा चीज़ों को। आतिक ठीक है ना? अच्छा आतिक किसी को बात करते हो? ठीक है, तो टीम यहाँ पे फिर अभी ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? योगेश, और कोई क्वेश्चन आपको? सर ये वीक में 1 डे रहने वाला है, लाइक सैटरडे संडे भी नहीं रहेगा? नहीं अर्चना, ये वाला कोर्स ना वीक में 1 दिन रहेगा और 3 घंटे लगातार रहने वाला, यानी 12 to 3 का टाइमिंग रहेगा। और एक हफ्ते में ना काफी कुछ आपको इतना डाउनलोड मिल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करने में 1 हफ्ता। ओके सर, तो बाकी जो डेज रहेंगे लाइक, तो हम लोग को प्रैक्टिस करनी है, या फिर अगर हमें बीच में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो अर्चना हमारा ना ग्रुप रहेगा, तो आप ग्रुप में वो क्वेश्चंस पोस्ट करोगे कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो हम सभी स्टूडेंट आपस में सॉल्व करेंगे उसको, या तो फिर अगर नहीं हो पाए तो फिर हम लोग या तो क्लास में लेंगे, या तो मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। ओके ठीक है, ऐसा रहने वाला है। ओके, पूरे हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे एग्जांपल जो भी हम लोग कर रहे हैं एग्जांपल, और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि हर एग्जांपल कम से कम 5 बार करो। 15 बार बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी 5 ठीक है। तो टाइम मिलता नहीं ना, तो आपका वो परफेक्शन लेवल आ जाएगा किसी भी चीज को। हाँ महेश बोल रहे क्या? Are you giving I mean different scenarios to get it मतलब डिफरेंट सिनेरियो क्या योगेश? मतलब to get like into assignments and to get into a pro level, we should have thorough knowledge on each and every functions and all those things. So to get up to that level, are we giving sufficient assignments and or some kind of small project? हाँ, तो यहाँ पे ना हम लोग, मैं आपको कुछ ना कुछ, जैसा कि मैं असाइनमेंट आपको दे दिया करूँ, अभी मैं देता नहीं हूँ स्केल पे, लेकिन मैं आपको हर वीक कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट, ठीक है, कि आप ये करो, ये टास्क करना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, मैं कुछ टास्क करने के लिए दूंगा हफ्ते में, अगर जरूरत है तो इसलिए नहीं देते टीम, क्योंकि ना एग्जाम्पल देते नहीं है लोग, करते नहीं। अगर ये भी देना तो चलो आपको लगेगा तो मैं आपको दे दिया करूँगा कुछ ना कुछ टास्क, ठीक है योगेश? अभी होता क्या है, हम लोग ना इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, लोगों के पास पढ़ने पे टाइम नहीं मिलता,
लोग क्या करते हैं, उसी को पढ़ते नहीं है तो फिर वो असाइनमेंट देते हैं होते नहीं, बाद में देना बंद करते ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं हर हफ्ते दे दिया करूँगा, देखते हैं फिर आपको कर दूंगा, आपको कर पा रहे तो अच्छी बात है। Mahesh here again. Yes, Mahesh. So probably from the next Saturday we are going to kick off our course. So do we need to pre-install any softwares, or you are going to instruct everything in next session? See, everything will come here only, but only just make sure one thing, that you are having access for the initial few lectures. हमें access में हम करने वाले हैं। I remember one thing that we had systems in our camp branch, laptops. So are we still providing, or do we need to carry our own? Yeah, laptop we already have here. Laptop and system we already have in our institute. So you will be attending classroom training, क्या Mahesh? I'm probably planning to attend. Yes. So laptops are available. So it is available, but my recommendation is that if you are carrying your own laptop, it will be much better. Okay. क्योंकि सब कुछ नोट्स आपके पास रहेंगे ना, यहाँ पे अगर आप करोगे तो कोई बाकी डिलीट मार देगा। Okay, fine. प्रॉपर अपना लैपटॉप लेके आओ, क्योंकि अब तो बारिश भी खत्म हो गई ना, तो प्रॉपर लैपटॉप लेके आओ। एक्चुअली दैट इज द रीजन, बारिश की वजह से थोड़ा सा था कि यार बारिश है तो मैं थोड़ा मेरे ख्याल से अब खत्म हो जाएगी एक हफ्ते में। तो इनिशियल ठीक है, लेकिन मैं अपने नोट्स आपके पास रहेंगे ना, खुद के किए हुए नोट्स तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, है ना, मैं देने ही वाला हूँ सारे नोट्स, तो मैं देने ही वाला हूँ आपको, लेकिन आप खुद के नोट्स रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। उनको जब एक्सेल आप ही लेते थे क्या, एडवांस एक्सेल? आई थिंक आप सिमेंटेक में थे क्या? महेश क्या बोल रहे हो? एक्सेल, एडवांस एक्सेल आप ही लेते थे क्या 2-3 साल पहले? महेश आपने मुझसे किया है क्या? मैं तो एडवांस एक्सेल तो लिया, मैं काफी बैचेस लेता हूँ एडवांस एक्सेल। सिमेंटेक में आप थे क्या पहले? नहीं, सिमेंटेक में वो राकेश ने लिया होगा। राकेश ओके, आई थिंक राकेश ने लिया था फिर। हाँ, तो मैंने नहीं लिया, मैं तो मेरे इसमें महेश करके स्टूडेंट है, लेकिन उनका सरनेम ज्योतिक तो नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, फिर दैट वाज राकेश। अच्छा, राकेश हो गया। ओके देन, ठीक है, ये था टीम ओवरऑल डेमो। Yes, Yogesh. If we miss, I mean, I am working in 24/7 top profile. So if we miss, and most probably we are having on-call support on weekends. So by any chance, if I miss any session, then how it could be tackled? So Yogesh, right now what is happening? First of all, recordings we are not providing, okay? तो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं करने का एक मेजर रीजन हमारा ये है कि हम सबको फोर्स करवा रहे हैं और यहाँ पे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग से ना कुछ इफेक्टिवनेस नहीं दिखता है, लेकिन जो रियल टाइम जो चलता है ना, वो एक अलग इफेक्टिवनेस है। लेकिन नाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट वी आर डूइंग इन द नेक्स्ट वीक, एवरी वीक वी आर टेकिंग अ रिकैप फर्स्ट, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्विक रिकैप होगा, और फिर भी आपको डाउट हो रहा है योगेश, फिर भी आपको डाउट आ रहा है बार-बार, तो वो पूरा एग्जांपल ही हम अच्छे से रिपीट करें। ये नाइस क्वेश्चन योगेश, बिकॉज़ 4 मंथ का पीरियड है, कभी ना कभी कोई ना सैटरडे तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। करेक्ट, वो होगा। देखो ऐसा होगा ना महेश, ऐसा कुछ होगा ना, तो अगर लग रहा है बहुत कोई कुछ फेस्टिवल आ गया तो आप लोग खुद ही छुट्टी करते हैं ना, ताकि सब लोग छुट्टी ना पाए। तो वो चीजें आप लोगों को मुझे योगेश बतानी होगी। नहीं, I am asking this very upfrontly because I mean 24/7 में कैसे रहता है? You don't have any fix off, you don't have anything fixed schedule. कभी भी मतलब शिफ्ट टाइमिंग। योगेश आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो फिर आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा। 12 to 3 क्लास है तो 12 to 3, तो 2-3 क्लास एक्सेप्शन समझ में आ सकता है, लेकिन अगर लगातार मिस हो गया ना तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको सीखने को नहीं मिल पाएगा। चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, 1-2 क्लास ठीक है चलो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप 24/7 अगर कोई संडे का बैच है तो वो ट्राई करो, जो भी वीक ऑफ वाला बैच है वो ट्राई करो, ये वाला मत करो। स्किल का वीकडेज का बैच है ही नहीं ना? नहीं, वीकडेज का तो नहीं है, वीकडेज का नहीं है, कोई संडे का भी अभी बैच नहीं, क्योंकne एसके तो मैं ही ले रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे आएगा योगेश, कुछ ना कुछ तो संडे को आ सकता है। लेकिन अगर आपको इतना बिजी हो ना तो फिर आप ये वाला अटेंड मत करो। आपको लगता है कोई डिफिकल्टी है, लेकिन आपको 3 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, 3 घंटे की बात है बस, हर सैटरडे 3 घंटे की, 12 to 3। हाँ, सेम इशू है सर, एक्चुअली यही थोड़ा सा देखना पड़ेगा बात करके। ये होता है एक्चुअली, मतलब 1-2 क्लास। ओके, लेट्स सी। I think 1-2 classes that is fine, we can understand 1-2 classes because we can cover that portion in the recap portion। क्योंकि हम हर हफ्ते जो होगा ना, मैं रिकैप तो लेने ही वाला, आपका 15 से 20 मिनट स्लोली जाके एक रिकैप होगा,
और इनिशियली तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट नहीं, मेरे ख्याल से वो ना रिकैप 45-45 मिनट रिकैप चलता है इनिशियली। इसके बाद से जैसे से आपका होल्ड ऑन आ जाता है एप्लीकेशन तो हम लोग वो रिकैप कम कर देते हैं, है ना? ओके, ऑनलाइन सेशन कैसे जूम थ्रू रहेंगे या गूगल मीट या हाउ इट इज? इट विल बी सेम गूगल मीट। राइट नाउ यू हैव अटेंडेड डेमो, राइट? द सेम विल बी सेम लिंक विल बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस। लिंक अलग हो सकता है लेकिन प्लेटफॉर्म विल बी द गूगल लिंक ओनली। ठीक है, हैंगआउट ही अपना प्लेटफॉर्म रहेगा, यही रहेगा। कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहो और कुछ क्वेश्चन क्लियर करते रहो। आपके पास मेरे यहाँ के इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर है ना टीम सभी के पास? या सर, रजा सर का है। रजा सर का है ना, तो आप आराम से अपना रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करना है आराम से सोच समझ के, क्योंकि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा 2-3 समझ में आता है लेकिन ज़्यादा क्लास मिस हुई तो फिर वो सही नहीं है आपके लिए, आप वो अटेंड मत करो फिर आप। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, जो भी आप टाइम फ्री लगे ना कल को फ्यूचर में तो वो अटेंड करो, क्योंकि यहाँ पे रिकैप होगा, रिकैप में आप सीख सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, 4-5 हो रही है तो मत करो। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा 12 to 3, क्योंकि 12 to 3 यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको 12 to 3 क्लास के लिए आना है। ठीक, तो सब कुछ सामने बोल देना सही रहता है ना, कि बाद में बोल नहीं यार मैं बाद में लूँगा, ऐसा होगा नहीं होगा। रिकैप में होगा, डेफिनेटली रिकैप होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिस हो रही है तो रिकैप भी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा ना। ठीक, तो इनिशियल कॉन्सेप्ट हम डिटेल में देख रहे हैं, रिकैप में मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इनिशियल लेवल वाली बात नहीं आती। ठीक है ना, मैं काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अब तो और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे, मेरे पास ना रिकॉर्डिंग स्टॉप।